चलो दागना शुरू करें। एकदम एकदम हर प्रोडक्ट हमको खरीदना पड़ता है। करीब मेरे पास अभी 12 लाख रुपए का फ़ोन है। सुनिए, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है, ये सबसे ज़्यादा होता है। ये साला ये करेगा ना। क्या देखते हैं कि उस टाइम पे ईशा गुप्ता वो फ़ोटो अपलोड करके पिक क्रेडिट में मेरा नाम लिखे थे। सभी दिल्ली वाले दोस्त मेरे जल के एकदम पागल। यूथ ऑफ बिहार को तुम क्या मैसेज देना चाहते हो? कोई भी यूथ को हम एक ही चीज़ बोलेंगे। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ, घर के पास ही पैंटालून्स के पास ही हम निकले हैं और एक लड़का था, वो मेरे पैर पे आके पड़ गया था। अरे भैया भैया हम नहीं जानते थे। हम लोग की टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि लाइक जो एक टाइम पे ठेला पे सामान बेचा था, आज वो फोटोशॉप पे ऐसा ऐसा काम कर सकता है, फोटोग्राफी में ऐसा ऐसा काम कर सकता है जो कि एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं कर सकता है। हेलो गाइज, वेलकम टू द क्यारिन शो। टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट जो बिहार को जिसने फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसने बताया है लोगों को कि सिर्फ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, मेडिकल से ही आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। ये और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। और जो आज के ज़माने में जितने भी आप फोटोग्राफर्स और जितने भी आप बिहार को देख रहे हैं, जितने भी फोटोग्राफी के स्किल सेट्स देख रहे हैं बढ़ते हुए, उसको इंट्रोड्यूस कराने वाले वी हैव सौरव अनुराज। वेलकम भाई, कैसे हो? एकदम गर्दा भाई, अपना बताओ। बस बढ़िया। ऐसे बैठ करके मिलने का अलग ही मज़ा है। अलग है, थोड़ा आज अलग फील हो रहा है। थोड़ा अलग फील हो रहा है ना? हाँ एकदम सही। और बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? जैसा नॉर्मली चलते रहता है वैसा ही चल रहा है बस। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई सबसे बड़ा पता है क्या, मैं सोचा कि यार कैसे स्टार्ट करूं, तो मेरे को लगा कि बहुत एक बार ना किसी ने बोला था कि यार एक दो किसी लड़कियों ने मुझे टेक्स्ट किया कि आप सौरव को जानते हो, मैं निफ्ट से हूँ, मुझे फ़ोटो शूट करवाना है। मैं बोला ठीक है, बोला सही है। फिर अगले दिन एक और मैसेज आया, मैं बोला कि यार क्या चल रहा है निफ्ट में, मतलब निफ्ट का एडमिशन बढ़वाने का कुछ दर्जा लगता है, तुमको भी देना चाहिए निफ्ट वालों को। निफ्ट पटना के एडमिशन बढ़ गए, कमीशन चाहिए, कमीशन चाहिए अब। नहीं मतलब कैसा फील होता है यार, मतलब मतलब लोग जलते हैं इस बात से। पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसा तो कुछ हमको फील नहीं होता है, हम मस्त रहते हैं। मस्त रहते हैं, हाँ एकदम पूरा। तो ये तुम जानते हो ये पॉडकास्ट किस चीज़ के लिए? तो डेफिनेटली लोगों ने तुम्हें एक देखा है, एज अ आइडल देख रहे हैं। बहुत सारे लोग तुमको देखते हैं कि फोटोग्राफी जो करना चाहते, जो पैशन है जिनका, वो तुमको बहुत ही मतलब एक उस नज़र से देखते हैं कि तुम उनको बहुत कुछ दोगे। बट तुम्हारी जर्नी कैसी रही, तुम कैसे इस जगह पे आए, वो इस चीज़ को लेकर के ये पॉडकास्ट है। और हम लोग इस चीज़ पे आज पूरा चर्चा करेंगे और खोद के निकालेंगे कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है एकदम। चलो दागना शुरू करें। एकदम एकदम। चलो पहले थोड़ा अपने बचपन के बारे में बताओ, मतलब स्कूलिंग ये वो कहाँ से स्टार्ट किए, अपना बचपन कैसे बिताए, कुछ ऐसा बताओ। ऐसा था कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले थे। अच्छा। बिहार में तो जानती हो कि बाढ़ का बहुत पहले से सीन है। तो ऐसा होता था ना कभी कभी कि बाढ़ आया हुआ है और हम लोग का थोड़ा गांव में पड़ता था घर, तो क्या होता था कि पूरा बाढ़ आया हुआ है, घर में चौकी पलंग ये सब जानते हो ना, तो उसमें हम लोग ऊपर से ऊपर लगा के सब कुछ सामान ऊपर रखाया था। तो हम ऊपर, उस समय लाइन कटा हुआ रहता, हम लालटेन लेके पढ़ाई करते थे। मतलब उस टाइम पे ऐसे थे हम। ये कहाँ की बात है? ये मेरा वही 6 के पहले का। ओके ठीक है, उस टाइम ऐसा मतलब कहाँ से तुम बिलोंग करते हो? ये बेसिकली हिलसा पड़ता है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ओके। वहाँ से तो वहाँ का पहले हम बचपन में ऐसे थे, पढ़ाई यही सबसे मतलब रहता था, ज़्यादा कुछ से मतलब था नहीं। कुछ बाहर का दुनिया ऐसे भी, हम लोग उस टाइम पे तो कुछ वैसा था नहीं। हम लोग 90s किड में आते हैं, तो भाई हम लोग ना ज़्यादा टीवी ना कुछ हर चीज़ से दूर रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं पता था। घर में पता था कि मॉम डैड दोनों PhD वाले हैं, तो हमको ये पढ़ाई करना है। तो ऐसा ही माइंड में बैठा हुआ था। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए, 10th पहुँचे, 11th 12th किए, पटना आए, तो फिर थोड़ा लोगों से मिले, जाने। तो पटना तुम किस साल आए? एग्जैक्टली तो याद नहीं, 2006-07 के बाद ही ऐसा ही। और मतलब 12th तक कंप्लीट करके फिर यहाँ पे? हाँ 12th मेरा यहीं से हुआ है। 11th 12th मेरा पटना में ही हुआ है। हाँ। और उसके बाद ही मेरा वहाँ से बाहर का जर्नी स्टार्ट हुआ, जब हम अकेले रहना स्टार्ट किए। पहले घर में बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी रहता था भाई, अकेले हैं, माँ बाप के एकलौते हैं, ना कोई भाई है ना बहन है, तो अच्छा। थोड़ा ज़्यादा रहता था और भी ज़्यादा। तो बाहर निकले तो थोड़ा छूट मिला तो थोड़ा दुनिया देखें, दुनिया देखने के बाद फिर आगे बढ़ते चले गए, ऐसा रहा। तो उसके बाद फिर
मेरा जर्नी जो है धीरे धीरे कब कहाँ से कैसे अचानक से सब कुछ शिफ्ट होते चला गया। क्या बात है। हाँ, तो वही था बचपन मेरा, मतलब एकदम नॉर्मल होता है ना। तुम्हारा तो बड़ा स्टूडियस फिर भी था, मतलब एकदम एकदम वेरी लेस एक्सपोजर। कुछ नहीं, मतलब ऐसा था कि मेरा हमको साइकिल भी सीखना है ना तो घर के कैंपस के अंदर ही, गेट के बाहर नहीं जाना है। अरे भाई साहब। इस तरीके का रहता था। शाम को 5 बजे के बाद भी हम बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, ऐसा ऐसा सीन रहा है सारा कुछ। पापा को कभी किडनैपिंग का धमकी मिल जाता था, ये सब चीज़ भी हम झेल चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस में रहे, खासकर 10th तक तो बहुत ज़्यादा। तो इंजीनियरिंग चॉइस थी या मजबूरी? दोनों ही था, अच्छा। काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि। बट तुम्हारा बैकग्राउंड जब पढ़ने में अच्छा है तो फिर मजबूरी क्यों? हो था क्या, क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता था कि इंजीनियरिंग में करना क्या होता है। होता है ना कि लोगों के माइंड में एक बैठ जाता है, बिहार में स्टार्टिंग से ही है कि डॉक्टर या इंजीनियर, तो टिपिकली वो चीज़ चलते आया है। मेरे साथ भी वही चीज़ हुआ था, माइंड में बैठ चुका था कि करना क्या है। तो हमको स्टार्टिंग से सबका माइंड में रहता है कि आईआईटी कंप्लीट करना, आईआईटी कंप्लीट करना है। हम किसी फ्रेंड के भैया का देख लिए थे कि वो वीआईटी में थे, वीआईटी वेल्लोर। तो हम देख लिए थे, कैंपस इतना सुंदर लगा हमको, मतलब कि हम नहीं आईआईटी हम नहीं जाएंगे, हम वीआईटी ही जाएंगे। तो घर में बहुत फोर्स करके हम उस चीज़ के लिए प्रिपरेशन भी किए, और था कि हम करेंगे क्या उसके अलावा, और कुछ ऑप्शन था नहीं। हमको ग्रेजुएशन करना नहीं था। मेरे पापा एचओडी रह चुके हैं ज्योग्राफी में, तो पापा वो बोलते थे कि वो करो। वो भी हम किए हुए हैं, ग्रेजुएशन भी हम किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हम ज्योग्राफी से किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन हमको वो डिग्री बस डिग्री के लिए चाहिए था, पीएचडी करने के लिए। हमको एक्चुअल में इंजीनियरिंग करना था और वहाँ से बाहर निकलना भी था। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं, वीआईटी का एग्ज़ाम देना है, वो कैंपस हमको बहुत पसंद है। बस इसलिए हम वीआईटी चूज़ किए, हो गया सिलेक्शन, चले गए वीआईटी। वहाँ ऐसा था, मजबूरी भी था थोड़ा थोड़ा, और था कि भाई अच्छा जगह जाना है, इसलिए हमको चूज़ किए। तो फिर 1 साल बाद ड्रॉप आउट, मतलब भाई ये क्या टर्न अराउंड था, ये तो समझ ही भी नहीं आया मुझे। देखो, हमको भी नहीं पता था कि वहाँ जाने के बाद कुछ ऐसा होने वाला है। स्टार्टिंग में गए, खूब मज़ा आया भाई, इतना अच्छा कैंपस था, लोग बहुत अच्छे थे, दोस्त बहुत अच्छे अच्छे मिल गए वहाँ पे। तो अचानक से क्या हुआ कि सोनू निगम का एक इवेंट था वहाँ, और हमको पापा से ज़िद करके एक कैमरा लेना था। हमको तब तक पता नहीं था कि मेरा पैशन है फोटोग्राफी या कुछ भी। हमको बस था कि हमको एक कैमरा चाहिए, पापा एक इवेंट है, हमको उसमें फ़ोटोज़ क्लिक करना है। पापा बोले अब तो इंजीनियरिंग करने चला ही गया है तो क्या टेंशन है, कैमरा ले लिए। उसके बाद जो भूत पकड़ा, इवेंट में तो फ़ोटो खींचे ही खींचे। उसके बाद ऐसा हो गया था ना, ऐसा भूत चढ़ा था मेरे अंदर कि एग्ज़ाम्स हैं, हमको नहीं पता। हम जब हॉस्टल में वापस आते थे, 400 रूम था, इकलौता मेरा रूम खुला हुआ रहता था। वार्डन आते थे, बोलते थे कि एग्ज़ाम देने नहीं गए। मतलब कि हमको ध्यान ही नहीं था, हम दोनों बैठ के चेस खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो लोगों ने वहाँ से बोलना स्टार्ट किया, भाई तुमको अब पढ़ाई में मन लगता है नहीं, कुछ अलग करो। और 3 इडियट मूवी तभी आई हुई थी। बाप रे। तो वहीं से स्टार्ट हुआ कि भाई हमसे ना हो पाएगा वाला चीज़। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बैंगलोर गए, 2-2 दिन वहीं रह गए, तो भूत चढ़ गया था वहीं से। हमको भी खुद नहीं पता था कि फ़ोटोग्राफी के पीछे हम इतना भागेंगे। और प्रोफेसर्स ने भी बोला कि अब तुमसे जब ना हो पा रहा है तो इस चीज़ को फाइनल करो। 6 महीने में ही हम डिसाइड कर लिए कि भाई हमको ये चीज़ नहीं होगा। तो तुम एक सेमेस्टर भी कंप्लीट नहीं एक सेमेस्टर किए, पैसा 1 साल का दिया हुआ रहता था। हाँ। तो 6 महीने पढ़ाई किए हैं। उसके बाद जो 6 महीने का मेरा जर्नी रहा है ना, वो सिर्फ मस्ती वाला रहा है। ओके। ऐसा रहा, मतलब खूब इन्जॉय किए, फ़ोटोज़ क्लिक किए और कुछ नहीं किए। पढ़ाई तो ज़ीरो, कुछ नहीं किए। घर वाले परेशान, जब घर में बोले ना मम्मी पापा को कि हमसे ना हो पाएगा, हम इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, हमको फोटोग्राफी में कुछ करना है। तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि 1-2 महीने वो लोग घर पे जब हम वापस आए छोड़ छाड़ के, वो लोग बहुत समझाए लेकिन कौन समझता है। 1-2 महीने वो लोग बात नहीं ठीक से किए, लाइक उनको लगता था कि करेगा क्या। होता नहीं है कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, सही तो बात है। और बिहार, उस समय का बिहार तो और ज़्यादा। और ऊपर से मेरे पापा उस टाइम पे कॉलेज में एचओडी रह रहे थे, तो उनको और ज़्यादा लगता था सब कोई बोलने में। तो वो टाइम तो थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा है। तो तुम अब स्ट्रगल की बात की हो तो थोड़ा हम वो जर्नी भी समझना चाहेंगे जब तुम वापस आए, क्योंकि मेन तो इंस्पिरेशनल जर्नी वही रही होगी। क्योंकि देखो, मैं फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई नो कि तुम मूवी से इंस्पायर होते हो, बट वो एक इंस्पिरेशन मोनेटाइज नहीं होता है। वो एक इंस्पिरेशन तुमको एक अपने इस पाथ से उस पाथ पे पहुंचा सकता है। बट वो जर्नी जो इस लेवल पे आप पहुंचे हो, वो जर्नी कैसे शुरू हुई? देखो, होता क्या है ना कि हर मूवी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये है ना आजकल के लोगों का कि हर मूवी से ही वो लोग सीखने लगता है। हमेशा इंस्पिरेशन ऐसा चीज़ को मानना चाहिए ना कि हाँ, उस चीज़ में तुम स्टक रह सको, ठीक है।
तो वो आजकल नहीं रह पाता, एक मूवी देखा उससे कुछ ले लिया, नहीं इसमें और अच्छा हो रहा है तो ये ऐसा करते हैं। मेरे पास ये था कि 3 इडियट देखे थे तो उसमें ये था कि वो मतलब पूरा इंजीनियरिंग करके गया था इस लाइन में। हम बोले कि भाई हम क्यों वेस्ट करें उसका टाइम, जब जाना ही है तो क्यों वेस्ट करें। तो वो वहाँ से हम डिसाइड कर लिए थे। तो स्ट्रगल जो स्टार्ट हुआ मेरा कि घर पे आने के बाद हमको समझ में नहीं आ रहा था, घर में पैसा नहीं मांग सकते थे कि हमको फोटोग्राफी करना है पैसा दीजिए, माँ बाप बात नहीं कर रहे हमसे, लेकिन करना तो कुछ ना कुछ है ही, करे क्या। मेरा एक दोस्त था दिल्ली में रहता था, भास्कर, उससे हम बात किए, बोले कि भाई कोई फोटोग्राफी का कोर्स पता करो। इतना महंगा 2-2 लाख का कोर्स उस टाइम पे हम कहाँ से करेंगे, पैसा मेरे पास है नहीं। तो कैसे कैसे करके हम सोचे, कन्विंस किए घर में कि हमको एडिटिंग का कोर्स करना है, ये सब करना है, उसके लिए पैसा दे दीजिए। तो थोड़ा बहुत पैसा मिला और बाद बाकी हमको उस समय 4 से 5 हज़ार महीना का मिलता था, जिसमें हमको रहना होता था, खाना होता था, मेट्रो का सब कुछ उसी में करना होता था। 2,500 रेंट, मतलब ये दिल्ली चले गए 2,500 रुपये रेंट में चला जाता था, 2,000 रुपये खाने में चला जाता था, पैसा बचता नहीं था, कुछ भी नहीं बचता था। और उसी में हम फोटोग्राफी खुद से सीखना स्टार्ट किए। मेरे अंदर था ये कि अब जैसे हम लोग फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन लेते हैं तो किसी से ट्रेनिंग थोड़ी लेने आते कि भाई सिखा दो हमको पूरा, कोई भी आजकल नहीं करता ये। तो मेरे से अंदर भी यही चीज़ था कि हमको इतना उस चीज़ के पीछे भागना था कि हर कैमरा कंट्रोल हम खुद से ही सीखना स्टार्ट कर दिए। तो जब खुद से स्टार्ट करना कर दिए तो हमको वर्ड्स नहीं पता था कि वो होता क्या है, लेकिन हम सीख गए थे सब कुछ। तो वहाँ से जो है लिटरेचर नॉलेज नहीं, बट तुम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने लगे, करते गए क्योंकि पैसा था नहीं, कर नहीं सकते थे। और उसी बीच बहुत कुछ होता चला गया, अच्छा भी बुरा भी, सब कुछ सिखाता चला गया। तो वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गया था मेरा। जैसे हम हर दिन पैसा बचाते थे कि हमको अगर लोटस टेम्पल जाना है तो हमको इतना पैसा बचाना होगा अगला बार मेट्रो के लिए कि वहाँ हम जा सकें और आ सकें वापस। ठीक है, कैब से तो जा नहीं सकते थे, पॉसिबल था नहीं। और उसी बीच एक बार हम पैसा बचाते बचाते 2-3 हज़ार रुपये बचाए थे रिफ्लेक्टर खरीदने के लिए, जो रिफ्लेक्टर्स होता है वो खरीदने के लिए, पोर्टफोलियो शूट के लिए। और जा रहे थे खरीदने ही, वहाँ भीतरियस मॉल था, उसी में पता चला कि इरफान पठान ये वो क्रिकेटर सब आया हुआ है, तो देखने चले गए। वहाँ से जैसे ही निकले पता चला मेरा वॉलेट गायब हो गया है। अरे उस दिन बहुत रोए कि भाई 2-3 महीना इतना बचा के ऐसे करके, तो बहुत कुछ झेले बहुत कुछ। लेकिन वही था कि हिम्मत था। अब वहाँ गया तो फिर आज तक उसी वजह से हम लोटस टेम्पल कभी नहीं जा सके। एक बार बहुत मुश्किल से हम गए, पता चला कि वो बंद हो गया। तो क्या करते हैं, इतना दूर से आए थे, पैसा बचा के हमको उसका फ़ोटो लेना था, बहुत दिन से मेरा शौक़ था। हम बाहर से ही बाउंड्री से फ़ोटो लिए और बाउंड्री के बाहर से दूसरे एंगल से, और उसको डाल दिए अपने फेसबुक पे। अगले दिन क्या देखे ना कि सोनी इंडिया वाला उसको फीचर कर रखा है, उसमें फेसबुक हुआ करता था। तो हम खुशी से पागल हो गए, भाई सोनी इंडिया में मेरा फ़ोटो डाला है। तो हमको समझ में नहीं आया कि आखिर डाला क्यों, मेरा फ़ोटो डाला क्यों। हम बाद में समझ में आया कि एक्चुअल में क्या होता था ना कि लोग जो पहले से दूसरा एंगल जो क्लिक करते आए थे ना, तो वो एंगल भरा हुआ था। हम भले ही किसी और रीज़न से दूसरे एंगल से क्लिक किए, सही में, तो वो हमको एडवांटेज दे दिया। तो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है कभी कभी। तो वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। हमको मिला कि नहीं भाई, हमको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। ये किस साल का बात होगा? ये 2010-11 के अराउंड का, 11-12 ऐसा ही कुछ का टाइम का बात था, उस टाइम का बात था। उस टाइम फेसबुक हुआ करता था। एग्जैक्टली, हाँ। तो वहाँ पे ये हुआ था। तो वो भले ही मेरे लिए पहले हम बहुत ऑफ थे कि भाई नहीं ले पाए हम फ़ोटो, लेकिन बाद में जब ये चीज़ देखे ना तो अलग लेवल पे हैप्पीनेस मिल गया। उसके बाद मेरा क्या हुआ कि हम लोग जानते ही हो कि थोड़ा बिहारियों को लेके थोड़ा सा बाहर में होता है, बाहर बहुत सुनने को मिलता था। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास DSLR था नहीं, तो दिल्ली CG एनिमेशन अवार्ड हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। हम फ़ोटोज़ क्लिक किए, हम भी अपना पॉइंट एंड शूट कैमरा था, मेरे पास DSLR नहीं था, उसी से फ़ोटो क्लिक किए हैं और घर आके अपलोड कर दिए उसको। इमरान हाशमी का फ़ोटो था, ईशा गुप्ता का फ़ोटो था, उसमें जन्नत 2 के प्रमोशन के लिए वो लोग आए हुए थे। और क्या देखते हैं कि उस टाइम पे ईशा गुप्ता वो फ़ोटो अपलोड करके पिक क्रेडिट में मेरा नाम लिखी थी। अब सोच लो उस समय मेरा क्या हालत हुआ होगा, मतलब क्या हालत हुआ होगा। सभी दिल्ली वाले दोस्त मेरे जल के एकदम पागल कि भाई उनका DSLR का फ़ोटो फीचर नहीं हुआ, हमारा कैसे हो गया। तो वो जो हमको मोटिवेशन मिलता चला गया ना छोटा छोटा ये सब चीज़ का। तो मतलब उस समय तुम कैसे पोस्ट करते थे, मतलब टैग वैग करते थे क्या उस समय? तो पता नहीं, नॉर्मली फोटोज पोस्ट होता था, नॉर्मली सिर्फ टैग होता था, किसी पर्सन को टैग कर सकते बस वही होता था। उसके अलावा कुछ हैशटैग वगैरह वैसा कुछ नहीं था उस टाइम। उस टाइम पे कुछ नहीं था। और वहीं से कहीं से उन लोगों का फोटो मिल गया उन लोगों को। तो मेरा हमको खुद नहीं पता था, तो वहाँ से हमको एक मिल गया कि भाई
जो भी है अच्छा मज़ा आ रहा है अब इस चीज़ में। तो वहीं से धीरे धीरे ना हमको कुछ कुछ काम मिलना स्टार्ट हुआ, पोर्टफोलियोज़ का ये सब का काम मिलना स्टार्ट हुआ। तो 500,000 ऐसे करके हम स्टार्ट किए थे। कुछ कुछ पैसा बच जाता था, बचते बचते तो धीरे धीरे क्या हुआ, हम घर से पैसे लेना बंद कर दिए उसी टाइम पे। हमको खुद अच्छा नहीं लगता था, तो बंद किए जैसे ही, तो घर वाला सोचा कि चलो ठीक है अपना कमा रहा है। तो पापा ही हमको हेल्प किए पहला DSLR लेने में। कौन सा था? ये सोनी का A77 था। अरे ठीक है, उस टाइम मिररलेस लिए थे हम, उस जो जब मिररलेस कोई लेता नहीं था, हम मिररलेस लेके रिस्क लिए थे कि हमको थोड़ा अलग कैमरा, मेरा अंदर कीड़ा घुसा हुआ था कि कुछ अलग ही करना है। सब बोलता था निकॉन कैनन लो, हम लेंगे नहीं, हम सोनी लेंगे। ऐसा भूत चढ़ा था मेरे अंदर। ऊपर से सोनी वाले ने हमको इतना प्रमोट किया था ना, तो अंदर से एक अलग फील आ गया था। सही में। तो इसीलिए था कि हम सोनी ही लेंगे। तो लिए, और उसके बाद फिर वहाँ से मेरा असली में अर्निंग्स जो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। कुछ याद है पहली अर्निंग क्या थी? पहली अर्निंग वही दिल्ली में पोर्टफोलियो का काम किए थे, 500 रुपया 1000 रुपया वही करते थे। उसी में जो जो कमाई हुआ, कभी कोई फ्रीलांस काम किए कुछ कुछ, उसमें भी 500 1000 रुपया। और पटना आने का जो मेन रीज़न था, हमको उस टाइम पे WHO से भी ऑफ़र आया था, नेट जियो से भी ऑफ़र आया था जॉब वगैरह का, लेकिन हम जॉब कर नहीं सकते थे। मेरे अंदर वो था ही नहीं कि हमको जॉब करना है। हमको खुद का ही सारा कुछ इस्टेब्लिश करना, नहीं पता था कि कैसे करना है, लेकिन हमको जॉब नहीं करना था, ऐसा कुछ था। तो हम उसके बाद जब पटना का सुनते थे ना लोग, हम लोग को बोलते थे कि भाई बिहार में क्या है, तुम लोग यहाँ फोटोग्राफी की बात चलता था तो खूब मजाक उड़ाता था। तो हम बहुत बुरा लगता था, इसीलिए पहला था मेरा कि हम बिहार में ही जाके अपना काम करेंगे, चाहे जो हो जाए। पापा से उसके लिए भी फोर्स करने लगे। पापा बोले कि इतना अच्छा दिल्ली में काम करना स्टार्ट किया, अब पटना क्यों आओगे, यहाँ पे क्या है तुमको, क्या लोगों को बोलेंगे हम। वहाँ पे भी फिर स्टार्ट हो गया। मतलब अभी तो बहुत इजी लगता है ना सुनना वो चीज़, सही बात है। हाँ। लेकिन उस टाइम पे जो फेस करते, नहीं पापा हमको पटना आके ही काम करना है, हमको बर्दाश्त नहीं होता था। बिहार को लेके कोई कुछ बोलता था ना, तुमको शुरू से ही पता नहीं क्यों ये था कि बर्दाश्त नहीं होता था। सही बात है। तो वहाँ से पटना आए वापस, पटना में रूम लिए, रूम लेके रहना स्टार्ट किए। ये किस साल का बात है? ये 2013-14 के अप्रॉक्स में हुआ स्टार्ट। और तब से मेरा मतलब पटना वाला जो जर्नी है ना, वो स्टार्ट हो गया। पहला हम कैसे करें, मेरे अंदर था वो 10 साल से ऊपर हो गया भाई। हाँ 10 साल। 2011 हमको, अगर तुम 13 में 2 साल तो दिल्ली में रहे इसका हाँ हाँ, लगभग 1.5-2 साल रहे। उसके पहले तुम मतलब कॉलेज उस समय कॉलेज में भी 1 साल। हाँ 1 साल वो रहा, तो हो ही गया आराम से। लंबा जर्नी है यार। और टाइम लगता है, कुछ भी अच्छा हो ना उसके पीछे टाइम लगता है। और मेरे साथ अच्छा ये था कि भाई लोगों के अंदर होता है ना कि गर्लफ्रेंड बनाना, हमको मेरे अंदर वो नहीं था। तो वहाँ से हम भटके नहीं कभी भी। तो इसीलिए हम बहुत अपना लाइफ में एकदम मस्त रहे हमेशा। जो करना था बस वही करते रहे, कुछ और टेंशन था नहीं लाइफ में। जो टेंशन था घर वाला का टेंशन और दोस्त वोस्त का कुछ टेंशन हुआ, वो इतना ही तक टेंशन में हम लिमिटेड रहे। तो हमको लाइफ जर्नी में स्ट्रगल बहुत मिला, लेकिन वो इजीली सॉल्व होते चला गया। और पटना का जो जर्नी था मेरा, वो बहुत टफ था। पटना वाला जर्नी बहुत ज़्यादा टफ था, क्योंकि यहाँ पे ना कैंडिड फोटोग्राफी का पता था लोगों को, ना ही वो लोग ये जानते थे कि भाई महंगा फोटोग्राफी भी होता है यहाँ पे बहुत। तो 1000 रुपये 500 रुपये। हाँ, तो हम यहाँ पे 500-500 रुपया पर डे पे भी काम किए। सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक बिना खाए पिए स्टार्ट वैसे ही करते थे। जहाँ भी कोई फोटोग्राफर बुला लेता था हमको काम करने के लिए, हम करते थे। तो मतलब ये सब किस टाइप का काम था? वेडिंग्स का ही काम होता था। वेडिंग से छोटा मोटा वेडिंग्स जितना भी होता था ना, उसी का काम होता था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ। और मेरे अंदर ये था कि हमको अपना कुछ इस्टेब्लिश करना है। सडन क्या हुआ कि हम फ़ोटोज़ पोस्ट करते थे अपने फेसबुक पे। मेरी एक फ्रेंड थी, नोन फ्रेंड, उसकी दीदी का शादी फिक्स हुआ और हमको पहला असाइनमेंट मिला। वाह। वो मुजफ्फरपुर में वेडिंग था मेरा पहला, खुद का किया हुआ। और अभी भी याद है, मैं वो काम 15,000 रुपये में उठाए थे, जिसमें फ़ोटो वीडियो एल्बम वगैरह सब कुछ करके देना था हमको। 15,000 रुपये में सब कुछ करके देना था, लेकिन हम बहुत खुश थे भाई कि मेरा पहला काम है खुद का। और उस टाइम पे क्या हुआ ना कि उसका संगीत शूट कर रहे थे, ठीक है, और करते करते हम, नहीं होता कि ज़मीन पे लेट के फ़ोटोज़ ले रहे हैं अपना एंगल के लिए, इतना ज़्यादा पागल थे फ़ोटोज़ लेने के लिए कि सब देख रहा था हमी को। ख़त्म हुआ इवेंट, तो इवेंट जो बैंकेट हॉल वाला था वो आया, बोला कि भाई पहले आप खाना खाओ, ठीक है। वो मेरे लिए प्लेट लेके आए खाना का। हमको लगा मजाक उड़ाने आया है मेरा, ठीक है। तो हम बोले कि नहीं भैया हम ठीक है, नहीं आप खाओ, हम कुछ भी ज़रूरत होगा हम हैं यहाँ पे। हम बोले कि ऐसा क्यों? तो बोला कि
हम आज तक हज़ारों फोटोग्राफर देखे होंगे, आता है फ़ोटोज़ खींचता है, कोई इतना मेहनत करते नहीं देखे। हमको नहीं पता फ़ोटो कैसा आया हो, लेकिन हम इतना देखे ना कि आज तक कोई इतना मेहनत नहीं किया है। क्या बात। सबसे ज़्यादा मेहनत तुम आज तक किए हो तो पहले तुम करो। जितना सब डांस करने में मेहनत नहीं किया, उससे ज़्यादा तुम फ़ोटो लेने में मेहनत की हो। तो वो माइंड में अटक गया उस दिन अटक गया कि लोगों को ये सब चीज़ भी नोटिस वो लोग करते हैं। और बड़ा अच्छा लगा उस दिन कि हमको फील हुआ अंदर से कि भाई ये चीज़ नोटिस की है, मतलब बहुत अच्छा फील हुआ। तो वहाँ से मेरा जर्नी और आगे बढ़ता चला गया। मेरा ड्रीम था कि पटना में हम एक फैशन स्टूडियो खोलें, वर्ल्ड क्लास स्टूडियो खोलें। तो उसके लिए हम फ्री पोर्टफोलियो स्टार्ट किए थे फर्स्ट यहाँ पे कि आप लोग पार्टिसिपेट करो, हम आपका फ्री शूट करेंगे। तो वहाँ से पहला हम फैशन शूट स्टार्ट किए। पहला फैशन शूट दिल्ली में तो हम करते ही थे, तो यहाँ पे हम पहला फैशन शूट स्टार्ट किए। किसका किए थे याद है? 2-3 लोग थे। एक हम लोग के टीम मेंबर ही हैं संचित, उसी की बहन का किए थे। उस समय संचित टीम मेंबर नहीं था, उसकी बहन का पहले शूट किए, उसके बाद वो टीम, उसको भी फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, अभी वो टीम मेंबर बन चुका है। एक तान्या नाम की लड़की थी, एक रश्मि नाम की लड़की थी। अभी भी यही 2-3 लोग थे जिनका हम पहला शूट किए थे। और वो आर्टिकल भी आया था कि पटना में भी अब फैशन शूट होने लगा। तो जब वो आर्टिकल आया ना, तो मेरे लिए वो चीज़ पेपर में नाम छपना, सही पापा को दिखाएं, पापा खुश। पापा को बस यही चाहिए था कि कुछ भी हो, अपना नाम तो कमा रहा है। इतना बड़ा सा आर्टिकल हुआ, फोटो है मेरा, तो पापा को लगा कि चलो बेटा कुछ अच्छा काम कर रहा है। तो यहाँ से और कुछ आगे बस होता चला गया। तो ये था। बड़ा ही अमेजिंग जर्नी था यार, मज़ा आ गया सुन करके। अब लेकिन सही में भाई यू नो हमको भी इतना नहीं आइडिया था एक्चुअली। मतलब हम तुमसे 4 साल तो अब हो गए, हमको लगता है कि हम भी तुमको जानते हुए, बट कभी इस तरीके का बात एक्चुअली किए भी नहीं उतना लेवल पर। और जो सुनते हैं, जो बातचीत होती है, जो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो इतना डीप लेवल में ऑब्वियसली नहीं रहता है। अमेजिंग। तो हम ही खुद भूलिए अब कहाँ से स्टार्ट करें। तो मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें होने के बाद तुमने, मेरे को लगता है कि अपना फिर स्टूडियो, ये जो म्याऊ स्टूडियो का की जो स्थापना है वो कैसे हुई? ये रैंडम हुआ था। जो लोगो था, और ये नाम म्याऊ क्यों? हाँ वही बताते हैं कि एक्चुअली ये लोगो जो मेरा अभी देखते हो ना, अभी वाला तो लोगो थोड़ा चेंज हो गया। हाँ, पहले वाला जो लोगो था वो मेरा स्केच किया हुआ था। हम दिल्ली में ही स्केच किए थे उसको। हम स्केच भी पहले करते थे थोड़ा बहुत, तो उसी में लोगो डिज़ाइन किए थे। तो मेरा सौरभ अनुराज फोटोग्राफी लिखा हुआ रहता था और ये लोगो रहता था। तो वहीं से करते करते ना वो म्याऊ का जो सिंबल था, कैट्स पसंद है हमको, बहुत पहले कैट्स बहुत पसंद था, तो हम इसीलिए वो लगा के रखते थे। आई डोंट नो क्यों लगा के रखते थे, कोई रीज़न नहीं था इस चीज़ के पीछे, हमको बस अच्छा लगा था लोगो। तो सबका अपना अपना लोगो रहता सही था। बात है। हम भी वही लगा। तो वहीं से अचानक से म्याऊ सब पुकारने लगे हमको, म्याऊ करके बुलाने लगे। तो वहीं से बस रैंडम से ध्यान आया कि स्टूडियो का कुछ तो नाम रखना चाहिए। तो म्याऊ से बेटर कुछ लगा ही नहीं कि इन फ्यूचर हम अगर म्याऊ को लेके कुछ और भी स्टार्ट करें तो हम उससे कर सकते हैं। तो म्याऊ नाम मेरे लिए था, स्टूडियो लग गया और वहीं से लोगो था, सेम टू सेम उसी को कंटिन्यू कर दिए। तो बस वही म्याऊ स्टूडियो हो गया कंटिन्यू। तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 2014 में। 2014 में ही हम म्याऊ स्टूडियो नाम लेके पटना में लगभग स्टार्ट करने के बाद यही किए थे। और ऑफिशियली 2015-14 ऐसे ही फाइनल था कि वो स्टार्ट कर दिए थे। अरे वाह। सो मतलब इस जब तुम स्टार्ट किए तो उसके पहले मतलब हाउ वेल वेर यू स्टैब्लिश्ड? और ये स्टार्ट किए तो क्या कुछ ऑफिस स्पेस वगैरह लिए या जहाँ से थे बस वहीं से स्टार्ट कर दिया? सभी फोटोग्राफर वही करते हैं कि जिसको सपोर्ट ना रहे घर से या फिर बहुत पैसा ना रहे, कि घर से ही काम करते हैं। हम लोग का काम ऐसा ही होता है। काम देख के काम मिलता है हम लोग बिल्कुल ज़्यादातर। तो हम घर से ही स्टार्ट किए थे कि मेरा म्याऊ स्टूडियो है, पेज बना दिए फेसबुक पे, तो वहीं से स्टार्ट हो गया ये। अच्छा, ओके। सो इसके बाद फिर फॉलोअप कैसे रहा? मतलब जब तुम म्याऊ स्टूडियो स्टार्ट किए एंड उसके बाद फिर वो जर्नी कैसी रही? म्याऊ स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला चीज़ हमको ये फील हुआ ना कि हमको वेडिंग्स में पैसा कमाना पड़ता, क्योंकि एक किसी को भी इस्टेब्लिश रहना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, आगे बढ़ना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, इक्विपमेंट्स लेना है तो पैसा चाहिए। तो हमको ये था कि बिहार में एक ही ऑप्शन है पैसा कमाने का प्रॉपर, वो वेडिंग्स है। वेडिंग्स में ही बहुत आगे तक बढ़ना था, तो वेडिंग फोटोग्राफी पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए। ऐसे फोटोग्राफी मेरा पैशन रहा है, लेकिन वेडिंग पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए। धीरे धीरे टीम भी बनता चला गया, कुछ कुछ साथ में लोग भी जुड़ते कैसे मिले? ये बड़ा इंटरेस्टिंग।
इंस्टा नहीं, उस समय फेसबुक पे ही होता था। तो फेसबुक पे ही बात होता था, किसी किसी को शौक हुआ तो उससे मिले। सबसे पहले हम अमरजीत से मिले थे। अच्छा। अमरजीत मेरा पहला टीम मेंबर में से एक था। भास्कर भी जो जिसका दिल्ली में रहे थे वो भी मेरे साथ में ही था। तो हम लोग मिल के ही मतलब फ़ोटोज़ वगैरह सारा कुछ करना स्टार्ट किए। और धीरे धीरे खुद नहीं पता चलते कि इम्प्रूवमेंट अपने आप होता चला गया। हाँ, सही बात है। और उसके बाद एक होता है ना, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स आना स्टार्ट हो गया। तो पेपर में जब फोटो आता है ना भाई, तो वो अलग फील देता है। और उस टाइम पे होना लाइक प्री वेडिंग का आर्टिकल आ रहा है, इसका वेडिंग का आर्टिकल आ रहा है, क्लाइंट को बहुत अच्छा लगा तो वो कहीं पब्लिश करवा रहा है तो उसमें हमारा नाम आ रहा है। तो अलग अलग साइट्स पे, इंटरनेशनल साइट्स पे एक दो जगह नाम देख लिए, अलग पागल थे कि भाई वही देख के हम सबसे ज़्यादा खुश होते थे। तो वो जर्नी बढ़ते चला गया वहाँ से कि वेडिंग फोटोग्राफी में कब कहाँ से कैसे हो गया हमको खुद नहीं पता चला। कि 2016 या 17 के अप्रॉक्स में, 16-17 के बाद ही अप्रॉक्स में, याद नहीं है, कैनवेरा जो प्रिंटिंग कंपनी है वहाँ पे हमको पता चला कि उन लोगों ने इंडिया के टॉप 20 में हम लोग को फीचर कर दिया है। क्या बात। इतना ज़्यादा मतलब क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में हम लोग आगे थे। तो हमको खुद नहीं पता चला कि ये कैसे हो गया। तो उन्होंने सारा कुछ बताया कि ऐसा ऐसा बात है, इन सब चीज़ों को हम लोग सर्वे करते हैं, सारा कुछ करते। तो हम लोग को लगा कि नहीं भाई अच्छा चीज़ है, हम लोग को करना चाहिए। तो जर्नी जो था ना, धीरे धीरे वैसे ही 2, 3, 4, 5 टीम मेंबर से होते होते बढ़ते चला गया। और बस हम लोग का भी वही रहता था। और एक चीज़ था जो वेडिंग्स के स्टार्टिंग में हम सुनते थे कि ये फोटोग्राफर है वो 1 लाख रुपए एक दिन का लेता है, एक वेडिंग का लेता है। ये हम बहुत सुनते थे कि 1 लाख रुपए लेता है। हम सोचते थे कि भाई 1 लाख रुपए एक वेडिंग का, ऐसा सुनते थे तो लगता था कि भाई 2-3 दिन में कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, ऐसा सुनते थे। उसके बाद धीरे धीरे नहीं पता चला कि हम लोग का पैकेज कब 1,20,000 रुपए पर डे का हो गया। तो वो जो जर्नी है ना, खुद नहीं पता चलता है कि कब कहाँ से मेहनत करते रहो सही में, बस कभी कभी वो हिट करता है। हाँ, किसी एक बस पोजीशन में मजे से काम करते रहो। कोई भी काम होता है ना, बहुत ये बात लोग सोचते भी हैं कि भाई पैशन को फॉलो कर रहे हो, पैशन को फॉलो कर रहे हो। तो पैशन के साथ साथ हम उसको प्रोफेशन भी बनाए है ना, तो बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। लेकिन भाई हम जानते हैं कि हम इससे बेहतर और कोई काम कर ही नहीं सकते थे। तो हमको इसी चीज़ में काम तो करना ही है, दुनिया में हर इंसान को काम करना है। तो हम बस तुम्हारा इनिशियल जो फेज था ना, जहाँ तुम्हारे पास डू एंड डाई का जो तुम्हारा फेज था, वो हमको लगता है तुमको बहुत मोटिवेट और बहुत किक किया। जरूरी है, स्ट्रगल इतना ज़रूरी है। नहीं अगर स्ट्रगल झेलोगे ना भाई, तो क्या होता है ना कि आदमी जब बाद में प्रॉब्लम में फंसता है ना, तो फुस हो जाता है वहीं पर। भाई हम इसको कैसे झेलेंगे। मेरे माइंड में एक ही चीज़ आता है, चलो वो फेस हम झेल लिए तो ये फेस मेरे लिए क्या है। कोविड का टाइम है ना, सब मेरा भी बिजनेस डाउन था, वेडिंग्स नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन हम मस्त रहे। सच बताते हैं, मस्त रहे। जब हम दिल्ली में और पटना में आए थे ना, तो ऐसा सिचुएशन था कि खाना का सोचना पड़ता था कि भाई क्या खाएंगे, क्या, ऐसे बचा बचा के चलना पड़ता था। अभी सिचुएशन में कम से कम खाना का तो सोचना नहीं पड़ता है ना। तो हम खुश हैं, आराम से जो मर्जी है वो करना चाह रहे हैं। इतना है कि भाई कुछ काम नहीं है तो बैठ के नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हैं। वो लाइफ से तो कम से कम लाख गुना बेहतर है ना। सही बात है। तो अपने मर्जी से जी रहे हैं। हमको, मेरे मन में ये कभी नहीं है ना कि हम एकदम अरबपति ही बन जाए। अरबपति ही बन जाए ऐसा कोई शौक नहीं है हमको। बस ये है ना कि हम जितना भी दिन अपना लाइफ जी रहे हैं ना, बस हमको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन चाहिए। हम जो कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। पैसा हो ना हो, कुछ भी हो ना हो, वो ज़रूरी मैटर नहीं करता है। बस यही चीज़ है। तुम्हारे लिए फोटोग्राफी क्या है? देखो, एक वर्ड में बोले तो फोटोग्राफी मेरे लिए वो पार्ट है ना मेरे लाइफ का कि हम कितने भी टेंशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम झेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब हाथ में कैमरा होता है ना, तो उस टाइम के लिए हम सब चीज़ भूल जाते हैं। चाहे वो कुछ भी करते रहें, कुछ भी करें, उस टाइम के लिए कम से कम हम भूल जाते हैं। हम अपने आप को बिज़ी कभी कभी इसलिए रखते हैं ना क्योंकि मेरे माइंड से टेंशन हट जाए। चाहे वो वीडियोस बनाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन फोटोग्राफी बोल सकते हो ना मेरे लिए एक वो जो वर्ड है ना, सुकून, हाँ, वो है अगर एक वर्ड में बोले तो। क्या बात है। सो कभी ऐसा लगता है कि तुमको ऐसा फील हुआ है कि तुम ऐसा स्टैग्नेंट हो गए हो या स्टैग्नेंसी आ रही है अब, क्योंकि 10 साल तुम एक इंडस्ट्री में बिता चुके हो और मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, पटना में क्रिएटिव और इनोवेट करना बहुत तुम मतलब आई थिंक सो बिकॉज तुम्हारा एक्सपोजर जो तुम शुरू में भले 1 साल का वीआईटी में रहा हो, 2 साल का दिल्ली में रहा हो, वो डेफिनेटली तुमको बहुत हेल्प किया होगा इस चीज़ में आगे में। बट अब तुमको ऐसा लगता है कभी कभी कि यार कि अब क्या करें, अब आगे क्या करें, अब आगे क्या नया करें? ये चीज़ लगता है, हमेशा लगता रहता है कि कुछ अलग करते रहें। और मेरा आदत है इन सब चीज़ों में कि हमको ऐसा कभी कभी भूत चढ़ता है ना कि हमको ये चीज़ करना है, हम बस वो चीज़ कर देते हैं। लाइक जैसे अभी हम लोग का मतलब
किसी भी चीज़ का, जैसे मेरा गैजेट्स का शौक़ रहता है तो ये खरीदते रहो, वो खरीदते रहो, ऐसे करते रहो। मतलब जब जो मर्ज़ी आता है ना, और जहाँ तक क्रिएटिविटी का बात रहता है ना, तो लाइक जब कोविड भी आया था उस टाइम भी हम घर से बैठ के बहुत कुछ, घर में भी बैठ के फोटोग्राफी किए हैं, बहुत कुछ ट्यूटोरियल से स्टार्ट किए चैनल हैं। स्टार्ट किया आई गेस। हाँ, यूट्यूब चैनल अभी 1 साल लगभग हो रहा है, मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए। और गैजेट्स में हमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हमको ये चीज़ करना था। इंडिया में हम देखे थे। हाँ, मतलब इसका थोड़ा इसके बारे में बताओ। यूट्यूब चैनल जो तुम्हारा है काफ़ी अच्छा है, मतलब बिहार में मुझे लगता था पहली बार है कोई जो अनबॉक्सिंग, टेक से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बता रहा हो, उससे उसके बारे में नॉलेज दे रहा हो। आई डोंट थिंक सो, बहुत कम ही लोग मैं जानता हूँ जो कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये मेरा गैजेट्स का ही शौक में आता है। हाँ। पूरा मेरा इतना बचपन से ही मेरा जो है ना, फ़ोन्स वोन्स ये वो दिस दैट बहुत इंटरेस्ट था उस चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा। तो अब जब मेरे पास पैसा होता है ना, तो सबसे पहले चीज़ यही सोचते हैं कि नहीं, ये फ़ोन जो है वीडियो के लिए अच्छा है, ये लेंगे। ये फ़ोन लो लाइट के लिए अच्छा है तो ये लेंगे। मेरे अंदर ऐसा है ना कि अगर कोई फ़ोन पोर्ट्रेट के लिए ज़्यादा अच्छा है तो वो भी हम रखेंगे, अलग से रखेंगे। तो मेरा हर फ़ोन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। लाइक हम फोल्ड रखते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंटरटेनमेंट के लिए वो रखते हैं और कुछ काम नहीं है उसका। अगर अभी S22 अल्ट्रा लिए हैं तो इसलिए लिए हैं क्योंकि उसमें सारा कुछ हमको मिल जाता है ओवरऑल, तो उसके लिए लिए हैं। हम वीवो भी रखे हुए हैं। लोग सोचता है कि वीवो का कौन 80,000 का फ़ोन खरीदेगा, भाई हम खरीदते हैं क्योंकि हम जब यूज़ किए तो हम देखें कि भाई इसका पोर्ट्रेट मोड नेक्स्ट लेवल का है, तो हम वो भी लिए हैं। तो बेसिकली किसी को उतने नॉलेज होना चाहिए ना, जैसे तुम जो भी बात बोल रहे हो, हम हर चीज़ पे सर्वे करते रहते हैं। एग्जैक्टली, लोगों के पास उतना नॉलेज ही नहीं रहेगा तो उसकी खासियत तो वो वैसे ही जज करेंगे जैसे हम हमेशा बैठ के जब फ्री टाइम होते हैं ना, तो या तो मूवीज़ देखते हैं या गैजेट्स वगैरह का सारा कुछ देखते हैं। इवन मेरे साथ ऐसा है ना कि हम चाइना तक से फ़ोन इंपोर्ट करवाते हैं, फ़ोन इंपोर्ट करवा चुके हैं। तो वो भी करवा के हम यूज़ किए हैं, देखे हैं, पर्सनली एक्सपीरियंस फील किए हैं। तो ये सब चीज़ मेरे अंदर इतना था ना, तो इसी चीज़ के चलते हम टेक रिव्यूज़ में स्टार्ट किए। और इंडिया में कोई भी प्रॉपर कैमरा रिव्यू नहीं करता था, कोई भी यूट्यूबर। और ऐसा था कि आप कैमरा रिव्यू प्रॉपर कर सकते हो तभी जब आप फोटोग्राफी के नज़रिए से उस चीज़ को देखो। बिल्कुल। आप करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पास हर चीज़ का नॉलेज हो। आप टेक्निकली देख के बोल दोगे कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा है, तो वहाँ पे सबका परसेप्शन अलग हो सकता है। एज अ फोटोग्राफर हम क्या सोचते हैं, कौन सा मेरे लिए बेटर है, हो सके तुम्हारे व्यू से वो अलग हो, तो हम सारा चीज़ ले के डिस्कस करके बात करते हैं। कभी भी मेरा देखोगे ना, तो हमको कोई भी कंपनी अभी पे नहीं करता है। सबसे बड़ा चीज़ मेरे अंदर प्रॉफिट ये है कि हम किसी के बारे में बुरा भी बोल सकते हैं, जो चीज़ अच्छा लगता है अच्छा बोल सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ के लिए। तो मज़ा आता है इस चीज़ को करने में कि जब देखते हैं और कोई कंपनी वाला वो देख के हमसे अप्रोच करता है, बोलता है कि इस चीज़ को हम और आगे तक ले जाना चाहते हैं। लाइक मेरे साथ कुछ दिन पहले Realme का कोलैबोरेशन वगैरह भी हुआ था, तो हम प्रमोट भी किए थे और उनको। लेकिन हमको जहाँ पे जो चीज़ बुरा लगा ना, उस चीज़ में हम बुरा भी बोलें तो अभी थोड़ा उनसे मेरा नहीं बन रहा है। तो वो चीज़ मेरे अंदर है कि हाँ, हमको जो अच्छा लगता है हम बोलेंगे। और अभी जब हम स्टार्ट किए ना, हर प्रोडक्ट हमको ख़रीदना पड़ता है। करीब मेरे पास अभी 12 लाख रुपए का फ़ोन है, ठीक है। तो हम क्या हो तुम इस सब का? हम या तो रखते हैं या तो मन किया तो बेच दिए, नहीं तो रखे रहीं, ऐसा ही है। और हर चीज़ में हम यही चीज़ जानते हैं कि हमको सामने वाले इंसान को जेन्युइन रिव्यू देना है, उनको बताना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अगर कैमरा, खासकर हम कैमरा पे फोकस सबसे ज़्यादा करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग उसी चीज़ के बारे में हमको पूछता है। गेमिंग का हमको एक्सपीरियंस नहीं है, तो भाई हम नहीं बोलते कभी भी कि भाई ये चीज़ करो, ये चीज़ करो। तो हम लेकिन कैमरा के बारे में फ्रैंकली बता सकते हैं किसी को भी कि हाँ, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेहतर है। कोई बोलता है ना कि 30,000 का फ़ोन लेना है तो हमको कौन सा फ़ोन बेटर लगेगा, 20,000 का फ़ोन लेना है तो कौन सा है यार। मतलब यूट्यूब में मैं जितना भी देखता हूँ, मतलब इट्स ऑल अबाउट गैजेट। जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो दे आर ऑल व्यूइंग ऑफ गैजेट, बिकॉज वो एक ऐसा ट्रेड है जो हर कोई हर 6 महीने पे, हर साल चेंज करते रहता है, आते रहता है। 6 महीने पे कहाँ, 1-2 महीने में कोई गैजेट पुराना हो जाता है। 2 महीने में आजकल स्मार्टफोन्स तो और ज़्यादा कि आया और उसके 2 महीने बाद पुराना हो गया, तो वो चीज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा कि कहाँ देख रहे हो तुम नेक्स्ट 5 इयर्स में अपने आप को? हम जैसा थोड़ा देर पहले बताएं कि हमको बहुत चीज़ का भूत चढ़ते रहता है, तो मेरे अंदर भी थोड़ा भूत चढ़ा है कि देखो हम सिंगर तो है नहीं, ठीक है। कैमरा के सामने जस्ट आना स्टार्ट किए हैं यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू। तो मेरे अंदर भूत चढ़ा था कि हम भी मेरा दोस्त एक दिन मैसेज किया कि भाई
तुम गाना क्यों नहीं गाते हो? अचानक से ऐसे ही मैसेज किया। रात का 2 बज रहा था, हम उसको फ़ोन लगाए, भाई कि गाना, कभी गाना सुने हो मेरा? तो बोला कि नहीं सुने तो नहीं है। बोले सुनना भी मत करो। तो बोला कि ठीक है गाना मत गाओ, एक रैप गाओ। हम पता नहीं क्या मूड में थे, मुझे सीरियसली बोले कि पक्का? बोले कि हाँ पक्का, कल आओ। कल अगले दिन गए, 2 दिन में हम लोग का लिरिक्स लिखा गया। और लिरिक्स पता है कैसे हम लिखे हैं? स्कूटी में घूमते घूमते हम लिरिक्स लिख रहे थे, फ़ोन पे कनेक्ट कर लिया, उसको बोले कि भाई रिकॉर्डिंग ऑन रखना, जो भी माइंड में आता जा रहा था उसको बोलते जा रहे थे। और लिरिक्स वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसको मॉडिफाई करके बना रहा था। तो भाई उसका भी रिकॉर्डिंग मेरा हो गया है। अभी हम मेरा वो भूत चढ़ा हुआ है, वो भी करना है। मतलब जो मेरे अंदर यही है ना कि हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए ना कुछ हम हमेशा करते रहते हैं। पार्ट फॉर फोटोग्राफी और जो भी चीज़ रहे, हम जो मर्जी आए बस कर लेना। एक बार हमको हर चीज़ जो मर्जी आएगा ना हम करते रहेंगे। तो अभी मतलब तुम्हारा नेक्स्ट 5 साल का प्लान ये है कि जो मर्जी आए वो करते हाँ, रहना बस वही चीज़ है कि जो भी मर्जी आए। अभी हम हमको कभी हम मोटो ब्लॉगिंग नहीं किए हैं, बाइक में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको, कार में उतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी हम ओला वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर लिए हैं, इतना मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है कि वो भी करें। उसका रिव्यू करके हम डाल दिए हैं। अच्छा। तो मज़ा आता है भाई, कुछ ना कुछ अलग अलग करते रहने पे ना अपने आप होता है ना कि नहीं सही, मतलब माइंड जो है वो एक्सप्लोरेशन मोड पे रहता है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तुम अगर तुम अपने आप को फिक्स कर लोगे तो वो एक फिर बहुत टेंजेंशियल हो जाएगा कि एक ही एस्पेक्ट को बस देख रहे हो। वो वहाँ पे भी होता नहीं है कि आपका क्रिएटिविटी एक जगह पे जाके अटक जाता है, वो आगे उससे ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकता इंसान। तो हम मेरे अंदर वही है कि हम हमेशा कुछ ऐसा करो ना जो हम पहले किए ही नहीं है, कभी नहीं किए। तुमको डर नहीं लगता है कभी इस चीज़ का अगर अंत हो गया तो? किस चीज़ का अंत होगा? अभी कुछ जैसे तुम जो करते हो, मान लो देखो गैजेट्स है, तो कितना मान लो एक टाइम लाइन के बाद नए नए गैजेट्स भले ही आते रहेंगे, तो वही चीज़ तो हमको आगे बढ़ाएगा। अच्छा। मेरे अंदर भूत चढ़ा हुआ रहता है। अब जैसे मान लो कि हम 5 फ़ोन रखते हैं, 5 तरह के फ़ोटो खींचने के लिए, वीडियोस के लिए। हम उस चीज़ का वेट करेंगे कब वो एक फ़ोन आ जाए जो हमको एक ही फ़ोन में सारा कुछ मिल जाए, तो वो कभी हो ही नहीं पाएगा मेरे ख्याल से। तो और जैसे ही कुछ नया आता है ना, देखते हैं ना कि इसमें कुछ नया है, ठीक है, अपने आप वो भूत चढ़ जाता है मेरे अंदर कि नहीं वो लेना है हमको, वो चीज़ ट्राई करना है हमको। तो वो कीड़ा जो है ना ख़त्म हो ही नहीं सकता कभी भी। वैसे मेरे को भी है कि अगर मैं भी बहुत गैजेट फ्रीक हूँ, बट मेरा जो काम करने का ड्राइव करता है ना, मेरे को पता नहीं लगता है कि यार अगर ये 2 लाख रुपए का है तो अब बस इस चीज़ को अगर लेना है तो अगले 6 महीने के लिए ऐसे करो, ये मेहनत करो, कुछ और काम ढूंढो। मतलब दिस इज़ समथिंग जो मेरे को लगता है ड्राइव हर किसी को करना चाहिए। उससे तुम अपने ड्रीम्स को चेज करोगे ना तो तुम कब कहाँ पहुँच जाओगे पता ही नहीं चलेगा तुमको। वो चीज़ तो तुम्हारे साथ भी वैसे ही कुछ हुआ है। मेरे साथ वही है। अब मेरे अंदर ऐसा है ना कि अगर हमको आज मन किया कि हमको ये करना है आज, तो हमको आज ही करना है। जैसे हम बताएं ना कि हम चाइना से फ़ोन इंपोर्ट करवाए हैं, हमको पता है 2-3 महीने बाद इंडिया में आ जाएगा फ़ोन, ऑफिशियली लॉन्च होगा, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के वहाँ से इम्पोर्ट करवा के मंगवाए हैं। तो वो चीज़ हो जाता है मेरे अंदर। तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम कौन कौन रहे इस इतने बड़े जर्नी में? 10 साल 11 साल बहुत बड़ा टर्म होता है। देखो मॉम डैड तो हर कोई बोलता है कि भाई रहे, वो तो उनका तो कंसिस्टेंसी वाला चीज़ चलता है, उनके बारे में क्या ही बोलना। फ्रेंड्स कुछ रहे हैं हमेशा। मेरा एक फ्रेंड आशीष है और अनन्या है, हमेशा मेरे साथ वो लोग रहा है। लास्ट 4-5 साल में अगर देखेंगे तो उसके पहले के भी बहुत फ्रेंड्स थे, मिक्स था पूरा सारा कुछ। कंसिस्टेंसी बहुत, मतलब मेरा ऐसा था ना कि मेरा सर्किल स्टार्टिंग से ही लोगों को दिखता होगा कि कितने लोगों के साथ घूमना फिरना बैठना उठना रहता है, लेकिन बहुत कम लोगों से मेरा कांटेक्ट रहता है। बहुत ही कम लोग हैं जिसके साथ मेरा उठना बैठना होता है। तो ऐसा है कि जो भी कुछ ही फ्रेंड्स हैं ना मेरे, वो हमेशा से मेरे क्लोज रहे, हमेशा से मेरा हेल्प किए, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, किसी भी सिचुएशन में रहें। और देखा जाए तो मेरी जो एक्स भी थी वो भी हमको बहुत सपोर्ट की थी, ऐसा नहीं बोलेंगे, वो भी बहुत हेल्प की थी। कभी भी कुछ भी मेरे साथ नेगेटिव होता था ना तो वो बहुत सपोर्ट की थी। तो बहुत लोगों का किस्मत होता है ना कि भाई एक्स उसका गर्लफ्रेंड नहीं सपोर्ट करती है, बहुत प्रॉब्लम में चले जाती है। मेरी जो पहली गर्लफ्रेंड रही है उसको फ़ोटोज़ नहीं पसंद था मेरा। ऐसा भी हो चुका है कि वो मेरा डिलीट करवा देती थी फ़ोटोज़, फैशन शूट करते, इसका फ़ोटो क्यों खींचे हो, डिलीट करो। लेकिन मेरी जो सेकंड गर्लफ्रेंड थी और वो हमको बहुत सपोर्ट की। अच्छा। तो बहुत हेल्प की, कभी भी कुछ भी नेगेटिव होता था मेरे साथ तो बहुत मेरा मतलब सपोर्ट किया। तो मेरा किस्मत में रहा है कि लोग हमको सपोर्टिव मिले हैं हमेशा। तुम अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली वैसे लोग मिलेंगे ही तुमको। सोच अच्छा रखे हो, मतलब मैं वो जानता पता चल जाता है भाई कि कौन लोग अच्छा अच्छा करना चाहते हैं। भाई हम 23 साल तक इसी डर से सिंगल रहे हैं।
तो वो पता चल जाता है कि धीरे धीरे कि कौन लोग सपोर्ट करना है, कौन फेक है, कौन बस मतलब के लिए साथ रहना चाहता है, वो अपने आप पता चल जाता है। तो तुम इस बात को उठाए हो तो ये बताओ कि कंट्रोवर्सीज तुम्हारे बारे में क्या कह रही हैं, मेजर कंट्रोवर्सीज जो तुमको लगता है तुम्हारे लाइफ का रहा अभी। कंट्रोवर्सीज़ में देखो होता बहुत कुछ है मेरे साथ, हम आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है। सबसे ज़्यादा हम सुनते हैं, सबसे ज़्यादा जो सुनते हैं कि सुने तुम इस लड़की को प्रपोज की हो, सुने ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड रही है, ये सबसे ज़्यादा होता है, ये टिपिकली वो होता है। लेकिन अब पहले लगता था, अब मज़ा आता है सुन के, बोले भाई हमको भी मिलवाओ, कौन बोल रही है, कौन मेरी गर्लफ्रेंड रही है। तो वो सब चीज़ होते रहता है। लेकिन जो मेजर कंट्रोवर्सी में रहा है अभी, वो मेरा फ्लड वाला फ़ोटोशूट, ठीक है, वो तो तुम भी देखे होगे, तो वो रहा है। और आई मतलब सी सम पॉइंट आई कैन अंडरस्टैंड कि वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट किया है, बट कहीं ना कहीं देखो इंसान को पॉजिटिव बनने के लिए जहाँ नेगेटिव से गुजरना पड़ता है, तो सेम गोज़ विथ एवरीथिंग। तुम समझ रहे हो ना हम क्या बोल रहे हैं, कि अगर तुम उसको उस पिक्चर को दिखाओगे ही नहीं तो दूसरा आदमी देखेगा कैसे कि हम लोग कितने पानी में हैं, कितने हाँ, पानी में नहीं exactly, हैं। वो चीज़ To तो be होता है। very ironic। हमको बस अपना एक काम करना था, हम फोटोग्राफर हैं, वो एक मॉडल थी, हम लोग अपना काम किए। अगर उस फोटो में से बस एक ही चीज़ बोलेंगे कि उस लड़की को हटा दें, सिर्फ पानी दिखा दें, कोई नहीं उससे मतलब रखेगा, पानी हटा दें, सिर्फ लड़की को रख दें, कोई मतलब नहीं रखेगा, दोनों को मिला दिए, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन आई गया। थिंक सो दैट्स अ क्रिएटिव व्यू पॉइंट। पता नहीं लोग क्यों कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, लोगों आई का नो सोच है। सही बात है, सोच तो है। अरे सब चलते रहता है भाई, मेरा काम था कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि बिहार में भी फ्लड होता है, बहुत नेक्स्ट लेवल का फ्लड होता है भाई यहाँ पे भी, और लोगों तक पहुँच गया। दुबई से लेके फॉरेन के कौन सा कंट्री से बिहारी लोग जो नहीं जानते थे ऐसा सिचुएशन है, हमको मैसेज नहीं किए, हज़ारों हजार से ज़्यादा। पॉजिटिव बात बताओ इस इंसिडेंट्स का। इस इंसिडेंट्स के बाद हम लगभग 30 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिए थे, और दिल्ली मुंबई के बड़े बड़े मीडिया सेंटर में भी हम, रेडियो सेंटर में इंटरव्यू दिए, और वहाँ पे हम बात किए थे। उस टाइम पे चमकी बुखार हुआ करता था बिहार में, ठीक है, जो कि पहले बच्चा लोग उससे बहुत ज़्यादा मरता था। सबसे हम एक ही चीज़ पूछे कि भाई आपको चमकी बुखार पता है क्या? तो बोले नहीं, ये तो पहली बार नाम सुने हम। बोले कि आपको पता है क्यों नहीं पता है? तो बोले क्यों? क्योंकि किसी को कोई मतलब नहीं रहता, भले ही उसमें 100 बच्चे मर जाएं, 150 बच्चे मर जाएं, अब बिहार में हमेशा होते रहा है। तो बोले कि ऐसा भी होता है? तो बोले कि हाँ ऐसा होता है। तो अगर हम फ्लड को भी दिखाएं ना, तो आप लोगों को भी मे भी ना पता हो कि फ्लड बिहार में होता है। तो बोला कि नहीं पता तो नहीं था, हम लोग बस मुंबई फ्लड, ये फ्लड, वो फ्लड जानते थे, बिहार में भी इतना सीरियस फ्लड होता है पहली बार पता चला इस फोटो के थ्रू ही। बोले बस एग्जैक्टली यही होता है, मेरा काम था कि उस चीज़ को बाहर फैलाना, भले ही किसी भी तरीके से फैल गया। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हो वो अलग बात है, चलो बिहार फ्लड के बारे में बात कर रहे हो, हमको वो बस अच्छा लगा। हम बस यही बोले कि हो सके तो आप हेल्प कीजिएगा जो भी बाहर लोग हैं, और डेफिनेटली हेल्प भी हुआ। बहुत लोग बाहर से आए भी थे हेल्प करने के लिए, बहुत फंडिंग्स भी आया था बाहर से हेल्प करने के लिए। तो हम उस चीज़ को बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं, उनका सोच है, हमको किसी का भी सोच नहीं बदल सकते हो। और ये तो है ही। तो वो कंट्रोवर्सीज चलते रहता है। और अभी कुछ दिन पहले भी मेरा देखो कि इंस्टाग्राम भी बंद था। तो हम लोग के साथ लाइफ में बहुत कुछ होता है, जितना ऊपर उठोगे ना उतना ही लोग खींचने भी नहीं लगते हैं। तो मेरे साथ वो भी हुआ है, मेरे साथ इवन ब्लैकमेल तक हो चुका है हम। और ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है कि मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे फेक आईडी से इतने गंदे गंदे कमेंट्स आए हैं। पहले लोग मुझे कमेंट करते थे क्योंकि, लेकिन हमको फ़र्क नहीं पड़ता था इन सब चीज़ों से, इतना आदत हो चुका है इन सब चीज़ों का, तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो लोग क्या करना स्टार्ट किए, मेरे मॉडल्स को, जो ब्राइड है उनको गालियाँ देना स्टार्ट कर दिए। माय गॉड, कि वो लोग आके हमको बोले कि यार देखो मेरे फोटो पे ऐसा कमेंट है, मेरे फोटो पे। अब मेरे 2200 पोस्ट है भाई लोगों के पास है, ऐसा है, ऐसा होता है। और मेरे नोन लोग ही हैं ये सब करने वाले, हम भी जानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हम कितना कमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें, कितना सारा कुछ करें। 2200 पोस्ट है मेरा, सबको नहीं बंद कर सकते। और एक बार मैं 80-80, 90-90 पोस्ट पे कमेंट्स रहता था, तो बहुत कुछ हुआ तो हम बंद कर दिए। तो कभी कभी माइंड, शुरू में कैसे हैंडल करते थे सब चीज़ को? शुरू में इजीली हैंडल हो जाता था, क्योंकि लोग जब बोलते थे ना हमको, तो हम इस चीज़ को पहले लगता था बुरा, लेकिन फिर आदत हो गया तो अपने आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो लोग जानते हैं कि हमको किस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा, मेरे लिए उनका रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मेरे मॉडल्स हैं, जो मेरी ब्राइड्स हैं, जो मेरे कपल्स हैं, तो वो लोग उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दिए। तो एंड में मतलब कोई नॉन पर्सन ही था। तो हम लास्ट में कुछ नहीं समझ में आया, हम इंस्टाग्राम बंद कर दिया अपना, सारा कुछ करीब 25 दिन बंद रहा है। बहुत कुछ उसके बाद भी और भी बहुत कुछ हुआ था मेरे साथ, लेकिन कभी कभी माइंड को भी शांत करना ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो वो 20-25 दिन मेरा बहुत सुकून भरा भी बोल सकते हो रहे हैं,
एक्चुअल में हम बोले तो हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मजबूरी है एक तरीके से, ये बहुत लोग मानेंगे नहीं, बट एक्चुअली मतलब ये मैं भी समझ, मेरे को भी ऐसा लगता है, मेरे को अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो सही में मैं भी हम भी, क्योंकि हमको वहाँ से बहुत सारा क्लाइंट्स भी मिल जाता है और एक पोर्टफोलियो भी है अपना मतलब लोगों तक अपना काम पहुँचाने का। टू बी वेरी फ्रैंक, तुम्हारा वो काम का नहीं, वैसे मैं भी एक उस जॉनर में मैं भी आता हूँ, वो हमारा एक ऐसा बेस है जहाँ हम लोगों तो अपने आप को बेच रहे हैं। तो मैं उसको कभी भी देखता हूँ ना, या कभी भी मुझे ऐसा, मतलब मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, तो आई जस्ट से दैट कि चलो ठीक है, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव टू डू फॉर माई लाइवलीहुड, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे तो ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। और एक वहाँ के लोगों से ना थोड़ा अलग लगाव है मेरा, वो इंस्टा फैमिली जो बोलते हैं ना, वो वैसा बन गया है। वहाँ पे लोग, बहुत लोग जैसे बुराई करते हैं, बहुत लोग मेरे सपोर्ट में ऐसे खड़े रहे हैं ना हमेशा, जिसको हम जानते नहीं हैं। वो लोग तो देखे कि भाई किसी से ऐसे लड़ने लग जाता है ना कि जैसे कि मेरा कौन सा बिछड़ा हुआ यार है, क्या है। तुमको बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। कभी कोई बोलता है कि रोड पे कोई मिल गया हमको, बोलने लगता है भैया हम आपका सारा फोटो देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, तो बड़ा अच्छा फील होता है कि वो जो यही सब छोटा छोटा रीज़न हो जाता है जिसकी वजह से लगता है कि नहीं वहाँ यार वो एक्टिव, उन लोग के लिए कहीं ना कहीं एक्टिव रखना पड़ता है, ये चीज़ हो जाता है। और देखा जाए तो हमको इंस्टा से ही और फेसबुक से ही बहुत लोग हैं जो मिले हैं, हम लोग भी वहीं से कनेक्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है ना मेरे लिए बहुत, मेरे अच्छे लाइफ में जो भी अच्छे लोग आए हैं ना, तो वो वहीं से आए हैं। तो ये चीज़ बोलेंगे। मुझे लगता है कि अगर मैं इस बारे में बात करता हूँ तो डेफिनेटली तुम्हारे बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो मतलब मैं जानता हूँ, और प्लीज़ मैं भी चाहूँगा कि तुम उसके बारे में जिक्र करो, जो कि बहुत सारा ऐसा इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू बहुत सारी कंपनीज जो तुमको कवर की हैं, प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा बताओ। जैसे KRN शो कवर करते हुए तो ऐसा है कि भाई स्टार्टिंग से हम कभी सोचे नहीं थे कि सोशल मीडिया के थ्रू हमको इतना कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो हमको बहुत कुछ हेल्प की है, बहुत आगे बढ़ने में हेल्प की है। और जैसा हम बताएं कि वो हम लोग का काम शो करने का सबसे बेस्ट तरीका है, तो वो चीज़ है ही। और वहीं से धीरे धीरे लोग, जैसे जितने भी बाहर के लोग हैं जो जानते थे हमको, वहीं से धीरे धीरे वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ते चला गया। लाइक BBC में फीचर होना, वो लोग वहीं से फ़ोटोज़ देखें, वहीं से उन्होंने कांटेक्ट किया कि हम लोग आपका ये फ़ोटो फीचर करना चाहते हैं। सोनी इंडिया वालों ने, फिर निकॉन वालों ने, मतलब हर कोई, ठीक है, मतलब जितना भी प्लेटफॉर्म हो सके वहीं से धीरे धीरे हमको अप्रोच करना स्टार्ट किया था। फिर मैं टाइम्स ग्रुप में ने देखा हमारा प्रोफाइल सारा कुछ, उन्होंने एक नया कैटेगरी बनाया कि फ़ोटोग्राफर्स का कैटेगरी, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए, उसमें हम लोग को सेलेक्ट किया। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि भाई फोटोग्राफर को मैन ऑफ द ईयर मिलना, एक लाइक हमको बहुत अच्छा फील होता है। फिर बाहर की बहुत सारी कंपनीज थी, वो लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा, लाइक बोला कि बिहार से कोई फोटोग्राफर है जिसका इतना फॉलोअर्स है। फॉलोअर्स कम मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत लोगों के लिए मायने रखता है, ठीक है, मैटर उस चीज़ को नहीं करता, लेकिन हाँ मायने रखता है। तो प्रोफाइल उन्होंने देखा, फॉलोअर्स है, इतने ऐसा कंटेंट वगैरह है, तो बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के साथ मेरा टाई अप हुआ है। टैमरॉन ने हमको बिहार जोन का ब्रांड एम्बेसडर बना के रखा है। तो बहुत कुछ हुआ। तो अचीवमेंट कहाँ से कहाँ गया, क्या गया, हमको खुद उतना माइंड में रहता नहीं है, हिट नहीं करता है। फियर नहीं आता है कि मतलब यार इतना अचीव कर रहे हैं, अब कभी ऐसा अभी डर कोई आया है अंदर में? डर लगता है कभी कभी डर लगता है, लेकिन जैसे अभी बहुत बार हम अपना फ़ोटो शेयर करते हैं तो न्यूज़पेपर वाले कॉल कर देते हैं कि भाई आपका ये फ़ोटो फीचर करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद वो फ़ोटो पापा देखते हैं, पेपर में आया हुआ, पापा फ़ोन करता है, अरे तुम्हारा फ़ोटो देखे पेपर में आया हुआ है। जब मेरा पहला दूरदर्शन का इंटरव्यू था ना, तो हम बहुत नर्वस थे उस टाइम पे, हम बहुत नर्वस थे कि बोलेंगे क्या, क्योंकि वो लाइव इंटरव्यू था और टीवी में आज तक हम कभी लाइव गए नहीं थे। पापा को बोल के रखे थे, पापा मम्मी को, पापा हम आने वाले सुबह को 8 बजे, ऐसा ऐसा बात है दूरदर्शन में। उस दिन हम नर्वस रहे हैं, लेकिन जब इंटरव्यू मेरा ख़त्म हुआ, पापा का फ़ोन आया, लाइक उस दिन जो फील हुआ था ना पापा का आवाज़ सुन के, वो लाइक इतना खुश थे ना कि उनके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट था वो सब चीज़ जब देखते हैं ना तो डर ही सारा ख़त्म हो जाता है कि अरे जो होगा देखा जाएगा। और आज भी मेरे साथ बहुत नेगेटिव चीज़, जैसे हम बताएंगे, बहुत कुछ नेगेटिव हुआ है। मेरी मॉम डैड को भी उन सब चीज़ों में खींचा गया, लेकिन पापा हमको फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो, जो लोग आगे बढ़ता है ना वो उनके साथ बुरा करने के लिए बहुत लोग साथ में आ जाता है, ये वो, तो बस वही हिम्मत
तो देते कभी चला। मतलब इस टॉपिक से ही मैं, इस क्वेश्चन से ही मैं आगे बढ़ना चाहूँगा एक में, कि कभी मतलब कोई चीट किया है, मतलब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हाँ, नहीं कर नहीं रहा नहीं हूँ, नहीं। जनरली लाइफ प्रोफेशन इस सब तो तरीके गर्लफ्रेंड के मामले में हम बहुत अच्छे हैं, मतलब अच्छे रहे हैं, लकी रहे। मेरी गर्लफ्रेंड जो थी बहुत अच्छी रही, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बहुत अच्छी थी। हम लकी थे हमेशा से। और लाइफ में टीम मेंबर्स भी बहुत लकीली बहुत अच्छे मिले हमको हमेशा से। और मेरा नहीं, एक मैं ही, मिला हूँ सबसे वंडरफुल। हाँ, तो बिहार में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। मेरा मेरा एक मोटो होता है ना कि टीम जो मेरी हो ना, वो काम कैसा भी कितना भी गंदा करे, काम गंदा भले ही करे, इंसान अच्छा होना चाहिए। मेरा पहला ये रहता है। सही बात। ठीक है। दूसरा ये होता है ना कि पैसा के पीछे ना भागे। ठीक है। क्योंकि हम भी आज बहुत सारा काम फ्री में करते हैं, बहुत सारा काम फ्री में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मेरा पैशन ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस चीज़ में इतना घुस जाए कि पैसा मिलेगा तभी हम वो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पैसा और पैशन, हाँ, वो पैशन के बाद वो पैसा आना चाहिए हमेशा। हम यही चीज़ जानते हैं। क्योंकि कोई भी अगर उस चीज़ को पैशन ही बना के चलेगा ना, तो आज नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, 3 साल बाद उस चीज़ में निकल के आएगा। लेकिन अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है ना, आप कितना भी अच्छा काम कर लो, तो वो कभी भी उस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा मेरा टीम जो है ना, छोटा रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब इम्प्रूव हो जाता है वो, कि उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाता है, तब हम उसको अपने काम में रखते हैं, काम करवाते हैं, और हमेशा हम सेटिस्फाइड रहे। मेरे हम लोग की टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि लाइक जो एक टाइम पे ठेला पे सामान बेचा था, आज वो फोटोशॉप पे ऐसा ऐसा काम कर सकता है, फोटोग्राफी में ऐसा ऐसा काम कर सकता है जो कि एक अच्छा फोटोग्राफर नहीं कर सकता है, भले ही उसको 2 साल लग गया हो। ऐसा तक हो चुका है। और हम भी जानते हैं कि अच्छी बात है, मतलब हाँ, तो हमको बहुत इट इज वेरी गुड कि तुम ऐसे लोगों को भी मजा, प्रमोट कर रहे हो। हमको ऐसे ही लोग चाहिए होता है जो दिल का अच्छा हो, बस उसको काम से मतलब रहे। ठीक है। क्योंकि काम अच्छा करेगा तो पैसा ऐसे ही कमा लेगा, वो चीज़ है। कभी मेरे टीममेट्स हैं ना, हमसे ये नहीं पूछने आते हैं ना, जितने भी टीम, जैसे अमरजीत है, संचित है, स्टार्टिंग से सब जुड़ा हुआ है, आज तक वो लोग ये नहीं पूछने आता ना कि हमको इस काम का कितना पैसा मिला, इस काम का कितना पैसा मिला है। कभी भी आज तक ये चीज़ नहीं हुआ। यही रीज़न है कि हम लोग हमेशा से, क्योंकि हम लोग का टीम ऐसा है ना कि हम लोग के यहाँ कोई ऑनर नहीं है। हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग का कोई ऑनर नहीं है, हम लोग एक टीम है, जितना पैसा मिलेगा सब में बराबर बंटना चाहिए। तो हम लोग वो कॉन्सेप्ट में हमेशा चलते हैं। तो इसीलिए हम लोग का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट चलता है, और हम लोग उस चीज़ में बहुत खुश रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम लोग का 200 लोगों का टीम हो जाए, एक दिन में हम 10 वेडिंग कर सकें। हम ये सोचते हैं कि 2 वेडिंग करें एक ही दिन में, लेकिन दोनों वेडिंग में हम लोग को सेटिस्फैक्शन मिले, मज़ा आए काम करने में, सब खुश रहें। ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कैसे कभी कोई चीट किया लाइक, हाँ, क्वेश्चन ये था कि चीट किया है। तो हुआ है मेरे साथ, अभी कुछ दिन पहले भी हुआ ये सारा कुछ। एक टीममेट ने ही कुछ ऐसा किया है, डेटा लेके भाग गया, अरे बाप, वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया। तो ये सब चीज़ भी हुआ है। इसके पहले भी हुआ था कि कोई कुछ गायब कर दिया था स्टूडियो से। तो ये सब चीज़ भी होते रहता है। तो कैसे ये सब हैंडल, कैसे रेस्ट्रिक्ट कैसे करते हो? मतलब ये तो बहुत कोर। देखो, पहला चीज़ है कि हम जानते हैं कि ये सब चीज़ होना है। हम सोच के ही चलते हैं कि भाई बुरा भी चीज़ होना है, सिर्फ अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमको बहुत नॉर्मली थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार उस पर भरोसा किए थे, ऐसा ऐसा कर दिया। सही बात। अभी मेरे गाड़ी को लेके भी मैटर हुआ था, तो वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, उस चीज़ में जब मैटर हो चुका है, उस चीज़ को हम झेल के आगे बढ़ गए हैं, तो भाई ये सब चीज़ भी बहुत नॉर्मल है। तो ऐसे ये सब चीज़ होते रहता है। और चीट वाला जो चीज़ है ना, वो टीम में ही कभी कभी हो जाता है, दुनिया के हर टीम में होगा। और इस चीज़ को मतलब कोई इग्नोर नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया में परफेक्ट काम कर ही नहीं सकता। कोई भी टीम दुनिया में एकदम नहीं होता कि परफेक्ट नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो हमारे भी टीम में कभी ना कभी प्रॉब्लम आएगा, ऐसा नहीं है। लाइक हम लोग का जैसे क्लाइंट्स होते हैं, वो लोग भी हमेशा सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। भगवान दुनिया में सेटिस्फाई नहीं कर सका सबको, तो हम लोग तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो वो हर जगह पे वो थोड़ा बहुत होना ही है। ठीक है। तो चीट वीट ये सब चलते रहेगा, कोई बड़ा कंसर्न वाला चीज़ नहीं है। तो तुम, क्योंकि थोड़ा तुम अभी लास्ट एक कोट किए भगवान को लेकर के, तुम्हारा मतलब बीइंग अ यंग आइडल, तुम्हारा स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड कैसा है? मतलब तुम क्या मानते हो, नहीं मानते हो, किस कैटेगरी में लाइक करते हो और क्यों? 200% मानते हैं। वो अलग बात है कि सुनते नहीं है मेरा।
लेकिन मानते तो हैं। ये चीज़ है कि हाँ, मंदिर भी कभी कभी जाते हैं। ऐसा मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि मतलब एकदम नास्तिक नहीं हो तुम, हाँ, आस्तिक हो। हाँ, ये नहीं है कि आज मंगलवार है तो नॉनवेज नहीं खाना है, सैटरडे है तो नॉनवेज नहीं खाना है। बस नॉनवेज हम तभी नहीं खाते हैं जब छठ पूजा का प्रसाद खाना होता है। नवरात्र होगा, 2-4 बार घर वाले टोक देंगे कि आज मत खाना, या कुछ ऐसा होगा ना, तब भले ही नहीं खाएंगे। लेकिन हाँ, भगवान को हम एकदम दिल से मानते हैं कि भाई वो है तभी सब कुछ है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हैं, भगवान जी ये चीज़ ठीक कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था, मतलब ये भी एक मेरे दिमाग में था कि मतलब तुम अपने आप को अपग्रेड कैसे करते हो? जैसे तुम एक, बिकॉज तुम जब आज मैं देख रहा हूँ लाइक जब तुम थे तब पहले, और आज 2000-3000 से 5000 से शायद भी कम फोटोग्राफर नहीं होंगे। और भी दिल्ली, मतलब पैन इंडिया लेके जाओगे तो कितने ज़्यादा देयर इज़ अ ह्यूज सेक्शन जो इस इंडस्ट्री में घुसा है। तो उस कंपटीशन को कैसे तुम फील करते हो, उसको कैसे डील करते हो, और कैसे अपने आप को अपग्रेड करते हो? देखो, ये बहुत अच्छा चीज़ क्वेश्चन है। मतलब होता क्या है ना कि लोग या तो दूसरे से सीखते हैं या दूसरे से जलते हैं। यही 2 चीज़ होता है सही बात। लाइफ में। और एक सबसे सुनते आओगे कि कंपटीशन खुद से ही रखना चाहिए, ठीक है, और खुद से ही बेटर होना चाहिए। तो हम भी उस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं कि हमको पहले वाले काम से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना होता है और दूसरों से सीखना होता है। जितने भी बाहर लोगों का कुछ काम हम देखते हैं ना, तो उनसे हम सीखने का कोशिश करते हैं कि भाई वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। और ये सीखने वाला चीज़ है ना, ज़रूरी नहीं कि बहुत कोई बड़ा फोटोग्राफर है या कोई बहुत बड़ा कोई काम करता है उसी से सीखने को मिला। आसपास के लोगों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिनका 200-400 फॉलोअर्स है और बहुत अच्छा काम करते हैं। हम कभी कभी उनसे भी कुछ कुछ सीखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अपने आप को जो अपग्रेड करने वाला चीज़ है, वो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि आपको सबसे पहले जेलसी ही किसी से ख़त्म करना होगा अगर आगे बढ़ना है। तो जेलसी में क्या होता है ना, इंसान की सामने वाला से कंपटीशन करता है कि हमको उससे बेहतर बनना है, बस उतना ही तक लिमिटेड रह जाता है। फिर दूसरा किसी का काम देखेगा तो फिर सोचेगा कि उससे बेहतर बस बन के रह जाए, तो और उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अपने आप से बेहतर हमेशा बनने के लिए ना खुद से कंपटीशन बस करना है, दूसरों से बस इंस्पायर होना है। बट कभी कभी ऐसा नहीं होता कि खुद आदमी लेजी हो जाता है, खुद आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है, तो हो सकता है कि तुम कंपटीशन में वो फिर डिग्रेडेशन पे आ जाता होगा। हाँ, वो भी चीज़ होता है। तुम वापस कैसे आते हो? लाइक अभी भी अगर देखो, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं कि हम लास्ट 2 साल से देखोगे हम होली का शूट नहीं किए हैं, इस साल भी नहीं किए हैं, वैसा कुछ भी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी तक मेरे माइंड में उससे बेटर कॉन्सेप्ट नहीं आया है, तो हम नहीं कर पाए, नहीं किए। और आजकल हम थोड़ा शूट्स पहले के कंपैरिजन बहुत कम कर पाते हैं। कब तभी करते हैं जब कुछ मेरे माइंड में अच्छा कुछ आ पाता है। पहले बहुत ज़्यादा फ्री रहते थे तो बहुत ज़्यादा सोच भी पाते थे। आजकल काम इतना ज़्यादा बढ़ता है ना, काम बढ़ने की वजह से ना टाइम भी कम मिलता है। टाइम कम मिलने से ये तुमको फियर नहीं देता है कि नहीं, तुम धीरे धीरे जब तुम एक मैक्स पे पहुंच जाओगे तो कहीं मैक्स आउट कर नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ नहीं होता है। वो ज़रूरी है, वो भी चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि हम बोले ना कि हम बस सिर्फ एक चीज़ पे स्टक होकर नहीं रहना चाहते हैं कि हाँ भाई। नहीं, और एक चीज़ तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब कि कहने का मतलब है कि जब तुम प्रोग्रेसिव स्टेज पे हो, काम बहुत आ रहा है, बहुत तरीके का काम आ रहा है, बट तुम जो बात बोले ना कि मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बैठ करके सोचूं, हाँ। तो तुम इस चीज़ को कैसे डील करते हो या करोगे इन केस अगर कभी तुम आगे मैक्स आउट होते हो तो? हम भले बैलेंस आउट कैसे करते हो? हाँ, हम देखो वही बता रहे हैं कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक काम को आगे नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा काम मेरा रुका हुआ है। हाँ। वो काम में हम अपना क्रिएटिविटी लगाते हैं, हाँ। ठीक है। हाँ। हम इस काम को थोड़ा पॉज देते हैं, दूसरे काम में अपना दिमाग लगाते हैं कि उसको कैसे बेटर करें, ठीक है। फिर जब वो काम अपना जगह बना लेगा तो हम ट्राई करेंगे कि इस काम में थोड़ा सा बेटर कुछ अलग अलग करें। तो हम इस तरीके से करना चाहते हैं हर चीज़ को। हम एकदम एक ही जगह पे पूरा दिमाग कभी नहीं हम लगाना चाहते हैं। उससे क्या होता है ना कि ट्रू, ये तो मतलब मेरे साथ भी है। तो वही चीज़ होता है, इसलिए हम हमेशा 2-3 तरीके का काम हमेशा करना चाहते हैं। और मूवीज़ हमको इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि जितना भी टेंशन रहता है दिमाग में, सब कुछ रहता है ना, वो हट जाता है उतनी देर के लिए, तो फिर इंसान फ्रेश होकर सोच पाता है। सही बात, नाइस, बहुत बढ़िया। कोई अपना बेस्ट फैन मोमेंट बताओ। ऐसा तो कुछ एकदम रहा नहीं है। कभी कभी कुछ लोग मतलब मिल गए हैं, ऐसा कि 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ, घर के पास ही पैंटालून्स के पास ही हम निकले हैं और एक लड़का था वो मेरे पैर पे आके पड़ गया था। अरे बाप, भैया हम नहीं जानते थे, तो हमको पहले समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बोला कि हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, एकदम लाइक रोने होने लगा वो। तो कभी कोई फिल्मों में देखे ना जो चीज़ कि ऐसा होता है फ़ैन मूवमेंट वाला चीज़, वो चीज़ मेरे साथ वहाँ पे हुआ है। तो
वो बड़ा अच्छा लगा, उसको हम हग किए थे। लाइक हमको बहुत बहुत एकदम नहीं होता है कि ऐसा फील दिया कि लगता है वो लड़का एकदम नहीं होता है कि उस समय एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, ठीक है। तो उस टाइम पे बहुत माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, वो चीज़ हुआ ना, मेरा माइंड एकदम बहुत अच्छा फील हो गया था। तो कहीं ना कहीं नहीं बोलते हैं कि भगवान जी कुछ ना कुछ अच्छा कर देते हैं आपके साथ, तो वो चीज़ हुआ था तो मेरे लिए स्पेशल था। तो मतलब जैसे लोग तो तुम्हारे लाइफस्टाइल को देख करके कभी ये नहीं सोचते होंगे कि तुम भी डिप्रेस होते होगे। तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जो सोशल मीडिया के वजह से है, बिकॉज तुमको सोशल मीडिया पे सब अच्छा अच्छा दिखाना है। तुम अगर बुरा दिखाओगे तो तुम्हारे फॉलोअर्स तुरंत नीचे से हटते चले जाएंगे, माइनस होते चले जाएंगे। अभी तुम भी कॉल करते हो ना, सबसे पहले कॉल करता है इंसान तो मेरा बोलता है कॉलर ट्यून चेंज करो। ये तुम भी बोले हो, हर कोई बोलता है। आज अंजलि फ़ोन की थी जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, बता दे, वो भी फ़ोन की ना तो सबसे पहले बोली क्या ही गाना लगा के रखे हुए हो क्या। हम बोले कि मेरा फ़ोन कुछ दिन पहले टूट गया, तो उसी में ऐप था जिसमें से हम गाना वाना चेंज करते थे, तो वो छूटा हुआ है ऐसे ही लगा हुआ, हमको पहले पता भी नहीं था कौन सा गाना लगा हुआ है। तो वो चीज़ होता है, और दुनिया में हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, डिप्रेशन होता है। बहुत कोई बहुत ईजिली चीज़ों को झेल सकता है, बहुत कोई नहीं झेल पाता है। लोग बोलते हैं ना कि अरे यार हम ये झेल लिए, तुम क्यों नहीं झेल सकते हो। तो हम तुमको देखें कि तुम बहुत प्रोएक्टिवली आगे जा करके ना अपने नेगेटिव्स को भी सामने रखते हो, मतलब तुम समझ रहे हो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे चाहे हम तुमको फॉलो भी कर रहे हैं, अंदर से भी जान रहे हैं, इन एंड आउट सब जान रहे हैं, तो आई नो कि तुम बहुत सारी चीज़ों से चलते हो। तो तुमको कभी कभी ऐसा लगता है कि नेगेटिव्स को आगे रख करके तुमको कुछ बैकस्लैश हुआ हो या तुम गलती कर दी, ऐसा तुमको कभी ऐसा नहीं, लगता है? कभी नहीं, कभी ऐसा कभी फील नहीं होता है। बहुत लोग हमको ये भी बोलता है कि सोशल मीडिया पे तुम ये मत डालो, ऐसे मत बोलो, ये मत करो, ऐसे मत करो। हम बोले कि मेरा अकाउंट है, हम जो मर्जी वो करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो कि गालियाँ बक के ही फेमस हुआ है, तो इसका मतलब उसको कोई मना नहीं किया होगा कि तुम गाली मत बोलो, ये सब गलत चीज़ है। आज उसको सब इंस्पिरेशन क्यों मानता है अगर वैसा बात है तो। हमको जो मर्जी आए, हम बस वो करना चाहते हैं। हमको किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं चाहिए, भले ही उसके लिए कुछ भी हो जाए। बट यू नीड गट्स टू डू दिस। हाँ, तो हमको कोई फ़र्क नहीं सही पड़ता बात है। किसी को कुछ भी बोलना रहे, कुछ भी करना रहे। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरा 49,000 फॉलोवर्स है तो उसमें से 400 फॉलोअर कम हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों का सोच नहीं मैच करता था तो वो कम हो गए। ठीक है, जो लोग हमको समझते होंगे वो है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ी बोलते हैं कि भाई एकदम ऐसे ही रहो, आप अपना ऐसा लाइफ करो। हमको जो पसंद है हम वो कर रहे हैं, आपको लाइफ में क्या अच्छा लगता है वो आप कर रहे हो भाई। लेकिन एक तो है कि तुमसे लोग जलन तो इस बात का सबसे ज़्यादा है कि सारे लड़कियां फॉलोअर्स, लड़कियां पीछे पड़ी हुई, मतलब बाकी जनता क्या करे ये बताओ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, वैसा रहता भी सिंगल नहीं रहते, 10 बार फोन आ गया रहता। स्टिल दैट इज समथिंग एल्स, बट तुम समझ रहे हो ना, मतलब किसी भी अच्छी सुंदर लड़की के प्रोफाइल में जाओ, सौरभ अनुराग तो अच्छा लगता है, रहेंगे ही रहेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं, ये चीज़ अच्छा लगता है। और आज अगर YouTube पे भी हम काम कर रहे हैं ना, तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि कोई भी मॉडल्स के साथ अपना मोबाइल रिव्यू नहीं करता है। लकीली मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल में हो या फिर नोन में हो, बहुत अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं, तो हम अलग लेवल का रिव्यू कर पा रहे हैं। को भी मौका दो यार। चलो एनीवेज इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इसके बारे में डील होगा। तो मतलब स्टिल चलो फील तो रहता है, मतलब तुम्हारा इंटरेक्शन विथ दोज मॉडल्स, देखो तुम्हारे लिए वो एक प्रोफेशन है। हम एक चीज़ बता देते हैं कि हम दिल्ली जाने से पहले लड़कियों से बात तक नहीं करते थे। हमको बहुत शाई टाइप के इंसान थे हम। दिल्ली गए तो फोटोग्राफी करना था, मजबूरी था। बात कैसे किए हमको भी नहीं पता। वहाँ से धीरे धीरे बात होना स्टार्ट हुआ, तब जाके हम सीखे हैं कि भाई लड़कियों से, दोस्तों से बोलते थे कि भाई बात कैसे करें, किसी को बोले कैसे कि भाई तुम्हारा शूट करना है, क्या करना है। तो वो चीज़ से हम निकले हैं और आज अच्छा लगता है भाई ये चीज़ की। शुरू में पटना में, मतलब ये क्वेश्चन में शुरू में पूछा नहीं तुमसे, शुरू में कैसे यहाँ पे लोग कैसे मिले तुमको, या खुद से आ गए या फिर तुम जाकर हर जगह पिच करते थे कि आपका मैं? दोनों चीज़ हुआ। अच्छा, दोनों हुआ। फ्रेंड सर्किल में कुछ दोस्त लोग थी मेरी, वो मिल गए, उसका काम, उसका प्रोफाइल देख के लोग मेरे पास कांटेक्ट किए। तो इसी तरीके से बहुत अननोन लोगों से भी हम मिले हैं, बहुत उनके साथ काम किए, बहुत मज़ा भी आया। बहुत लोग आज बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, जो कि कभी सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा काम के वजह से इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाएंगे। तो हो गया है वो ऐसा। हम लोग को वेडिंग के थ्रू बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स मिले हैं ना, जो कि आज क्लाइंट नहीं रहे, वो फ्रेंड है मेरे, ऐसे भी हो चुके हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़। नहीं, सही है। दिल कितनी बार टूटा है? 2 बार। 2 बार।
और कितना टाइम लगा वापस दिल जोड़ने में? अभी तक तो मतलब एक से तो नहीं निकल पाए हैं और वही मेरा लास्ट है। ये चीज़ कर सकते हो भाई, उससे हमको निकलना भी नहीं, हम चाहते भी नहीं एक्चुअल में। बोला है तो लोग बोलते हैं कि भाई निकलो निकलो, करीब 6 महीना हो गया, लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते। तुमको स्टेटस देख के पता चल जाता होगा। हम नहीं चाहते एक्चुअल में। हम लकी हैं कि वो मेरे लाइफ में थी और मेमोरीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और वही सोच के हम ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस करते हैं बस, और कुछ नहीं। वही मेरे लिए डीप हो गए। हाँ, तो हम खुश हैं बस इसी चीज़ के साथ। छोड़ो अब तुम इस नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम खुश हो जाओगे। तो रकुल अगर तुम्हारे सामने आ गई तो तुम क्या करोगे? एज अ ह्यूज फैन, पूरे बिहार जानता है भाई कि तुम सौरभ अनुराज किसका फैन है। मेरे प्रोफाइल में भी लिखा हुआ है रकुल पे। इसीलिए लोग जानते तो है मतलब। पता नहीं भाई, इस चीज़ के बारे में कभी तुम्हारा फैन मोमेंट इमेजिन ही नहीं कर पाए हैं कि इस चीज़ को कोशिश तुम हमको लगता है डीएम तो भरा हुआ होगा रकुल से तुम्हारे। हाँ, मेरा कभी प्लीज मीट मी वैसा नहीं रहता, लेकिन हमको पता है कि वो देख तो नहीं रही है, तो ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, ये रहता है कि उसका कभी प्रोफाइल खोलोगे ना तो उसका कोई इंडलेस रहेगा, टैग किया हुआ जो फोटोज है ना, मतलब स्टोरीज जो होता है ना मेरा, वो इंडलेस रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होता है। इतना कितना भी ऊपर तक चले जाओ। और रकुल को हम 2012-13 से फॉलो किए हैं। उस टाइम से वो मेरी क्रश रही है। लोग बोलते हैं ना 6 महीने में 1 साल में क्रश बदल जाता है। लकीली मेरी क्रश नहीं बदली है, और इसकी वजह से कोई और लड़की अच्छी नहीं लगती है। तो मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना ये चीज़। बड़ा डेप्थ है लेकिन भाई तुम्हारे अंदर। तो वो मेरी गर्लफ्रेंड जेलस रहती थी उस चीज़ से। मेरे घर में सबसे बड़ा फोटो रकुल प्रीत का ही लगा हुआ है। हम देखें। हाँ, तो बस वही चीज़ है। तो कोई भी गर्लफ्रेंड में जेलस हो जाएगी, तो वो उसका भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वो मिल जाएगी कभी सामने, तो हम क्या रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हमको खुद नहीं पता। ये चीज़ खुद नहीं पता है। तो मतलब ये लास्ट थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि मतलब तुम फोटोग्राफी से कैसे सोसाइटी को पे बैक कर सकते हो? कुछ सोचो इसके बारे में। देखो आजकल जो है ना, फ़ोटोज़ ही बहुत कुछ बताता है। किसी भी दुनिया में कुछ भी देखो, फ़ोटोज़ ही दिखेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ रहेगा। तुमने एक तो बहुत वहीं अच्छा बात कह दिया। मतलब मेरे को याद है कि हम कहीं जाते हैं तो क्या क्लिक करते हैं? फोटोज़। हम कभी याद करते हैं तो किस चीज़ से याद करते हैं? फ़ोटोज़ देखें ही। और लोग वेडिंग्स में इतना खर्चा क्यों करते हैं? उसी फ़ोटोज़ के लिए। भले ही कुछ भी रहे, कुछ भी हो, कितना भी खर्च कर लें। बोलते सही, मतलब हिट किया है ना ऐसा ये बात सही में। तो होता वही है, फ़ोटोज़ का वैल्यू लोग भले ही ना समझ पाए, हम लोग जानते हैं कि एक अगर मान लो कि आपने शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर लिया, फोटोग्राफर ढूंढते हैं वो 15,000 वाला, फ़ोटो खींचता है, उसका जब फ़ोटोज़ देखते हैं ना तो उनका जो करोड़ों रुपया का जो पूरा डेकोरेशन रहता है ना, वो लाख रुपये का भी नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन वही अगर उन्होंने डेकोरेशन किया 15 लाख का, फोटोग्राफर वो 2 लाख रुपया दे के हायर करते हैं ना, तो वो जो 15 लाख का डेकोरेशन है ना, वो 50 लाख का लगता है। तो एक फ़ोटो से कितना डिफरेंस आ सकता है वो इमेजिन करके देखो। तो लाइफ में भी वही चीज़ होता है। कुछ भी न्यूज़ देखो या फिर कुछ भी कहीं भी देखो, एक फ़ोटोज़ ही सब कुछ दिखाता है। कहीं भी मारपीट हो रहा है तो फ़ोटोज़ दिखेगा, तो दिखेगा कि मारपीट हो रहा है। एक सिर्फ लिखा हुआ रहेगा ना कि यहाँ पे मारपीट हुआ, तो उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही फ़ोटो देखो, ऐसा होता है। कहीं कुछ भी इंसिडेंट हुआ, उसका फ़ोटो देख के इंसान जल्दी समझता है। तो हम चाहते हैं ना कि लाइफ में अगर कुछ भी हम ऐसा कर सकें कि फ़ोटोज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहें किसी भी चीज़ को। लाइक अभी आशीष कौशिक भी जितना अच्छा फ़ोटोज़ के साथ अगर भी बिहार का इतना अच्छा इमेज बनाए, तो हम लोग बिहार के जितने भी ये लोग फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रहे हैं, ऐश्वर्या है, ये सब है, तो क्यों इतना अच्छा हो रहा है? क्योंकि इन लोगों ने उस चीज़ को उस तरीके से दिखाना स्टार्ट किया है, तो वो इमेज बन रहा है। क्वालिटी दिखाया है, क्वालिटी अच्छे चीज़ों को दिखाया है। तो हम भी अच्छा बुरा सब कुछ जो जिस तरीके से हो, लाइक हम फ्लड को दिखाना चाहें अलग नज़रिए से, और वो बाहर काफ़ी चीज़ों तक फैला है। और वैसे ही हम बहुत कुछ पहले भी कर चुके हैं। लाइक पटना का कुछ यूनिक फ़ोटोज़ हम जब भी लेते थे, और इंटरनेशनली वो जब शेयर होता था ना, तो लोग पूछते थे ये क्या, ये पटना है? ठीक है, लाइक अभी हम फॉग वाला एक वीडियो बनाए हैं जिसमें फॉग है और वो लग रहा है कि क्लाउड्स है। ठीक है, वो शॉट लिए हैं, तो हमको बहुत बाहर के लोग पूछ रहे हैं पटना में ऐसा होता है वेदर। मतलब कि हो या ना हो, वो एक इमेज कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। तो हमें हमेशा चाहते हैं ना कि कुछ अलग तरीके का हम कुछ दिखा सकें जिससे अलग इमेज बन सके, क्योंकि हम लोग जो इमेज बनाते हैं ना उसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है सामने। सही बात, वेरी ट्रू। हम लोग अगर अच्छा दिखाएंगे फ़ोटोज़ तो लोगों को अच्छा दिखेगा, नेगेटिव चीज़ दिखाएंगे नेगेटिव दिखेगा, वो अपने ऊपर होता है। तो हम लोग वही चाहते हैं भाई कि कुछ कर सकें। चलो, दिस कम्स टू एंड विथ आवर नेक्स्ट सेगमेंट विच इज़
बिहारीनेस फ्लॉन्ट करना है तुमको अपना जिसमें तुम माहिर हो, आई नो। नहीं, हम भाई मेरे प्रोफाइल में भी देखना, हम लिख के रखे हैं ये चीज़ भी, बिहार से हैं। तो बिहार से हैं, प्राउडली बिहार से हैं, और मेरा हर वर्ड भी हम इसीलिए रहता है क्योंकि बिहारी हैं। तो पूछो इसमें क्या पूछना है। पूछना तो क्या ही, हम तो पता ही, लेकिन जब तुम जो ये बातें बोले, डेफिनेटली एक क्वालिटी जो तुम यू आर प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी। देखो, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि हमको बिहारी एक्सेंट जो है ना बहुत पसंद है। अरे ठीक है, और मेरा अगर YouTube वीडियोस भी देखोगे ना तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है, भैया बिहार से हो क्या, भैया यहाँ बहुत लोग ये बोलता है यूपी से हो क्या, झारखंड से हो क्या। तो वहाँ पे वो लोग देख के ना रिलेट कर जाते हैं कि ये लड़का बिहार से है। भाई वो लोग, कोई इमेजिन नहीं करता ना टेक यूट्यूबर बिहार से हो सकता है, तो वो ऐसा पूछता है लोग। तो वो जो एक्सेंट है ना मेरे अंदर, और लोगों का जब सुनते हैं ना, बाहर भी हम जब कहीं जाते हैं ना, तो वो जब सुन लेते हैं ना माइंड में, अरे कोई बिहारी बोला यहाँ पे ठीक है, तो वो समझ में आ जाता था कि अरे तुम बिहार से हो, हाँ बिहार, बस वहीं पे वो चीज़ हिट कर जाता है। तो जब हम VIT में भी थे ना, तो वहाँ पे हम सबसे पहले बिहारी जितना भी था ना उसको यही बोलते थे कि भाई बात करना है पहले हम बोलना सीखो, बकरी जैसा मैं नहीं सुनेंगे। दूसरा कोई बोल दे चलेगा, उनको नहीं पता, लेकिन तुम बिहार से हो पहले हम बोलना स्टार्ट करो। तो हम, मेरे अंदर वो स्टार्टिंग से ही रहा है कि हम बिहारी हैं तो हम बिहारी हैं। ठीक है, वो बिहारी वाला फील आना चाहिए एक्चुअल में, कि तुम्हारा बात सुन के तुमसे मिलके ही पता चल जाए कि तुम बिहार से हो। सही बात। हम हर किसी को देखते हैं ना बाहर वाले स्टेट वाले को, कि वो लोग मिलते हैं जहाँ पे तो अपना लैंग्वेज उनका रहता है, सारा कुछ अपना रहता है। तो भाई हम लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कि नहीं बिहारी होने से क्या, लोग क्या सोचेगा वाला चीज़ है, वो नहीं होना चाहिए। हम, मेरे अंदर वो रहा है कि भाई होना चाहिए। तो पूछो भाई इसमें क्या पूछना है। गर्दा। फेवरेट बिहारी फूड? फेवरेट बिहारी फूड, देखो बहुत लोग हैं कि बाहर वाले लोग सिर्फ एक ही चीज़ लिट्टी चोखा बोलता है। लिट्टी चोखा तो होता ही है यूनिवर्सल चीज़, हम लोग के लिए वो नॉर्मल खाना है भाई, वो फेवरेट नहीं होता हम लोग का, वो नॉर्मल चीज़ है। ऐसे फेवरेट पता है क्या है मेरे, अगर हमसे पूछे तो बिहार में हम सबसे ज़्यादा, हमको जो पसंद होता है ना कि यहाँ का आलू पराठा वाला फील, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। किसी को भी अगर हमसे कोई काम निकलवाना है, आलू पराठा ले आना। सबको पता चल गया अब क्या करने से सौरभ अनुराज काम कर देगा। हम पिघल जाए, हम पिघल गए। तो फेवरेट बिहारी वर्ड? सब पता है। उसके अलावा वो जो पता है वो नहीं बोलो। गर्दा के अलावा क्या होना चाहिए, ऐसा कभी कुछ सोचे नहीं है। काइंड ऑफ, अगर तुमको अच्छा लगे तो, मतलब चलो तुम्हारा फेवरेट नहीं हो, तो बहुत कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं। बुड़बक, हम जैसे टीम वाले में भी कहीं मिलता है बुड़बक, तो वो सब चीज अपने आप निकलता है। अभी एक्चुअली ध्यान में नहीं आ रहा, अभी नहीं है ध्यान में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। कोई नहीं। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि बिहार ने तुम्हें क्या दिया है? भाई बिहार नहीं, हमको सब कुछ दिया है। बोलो क्या दिया है वाला कुछ नहीं है यहाँ पे, बिहार नहीं हमको सब कुछ दिया है। हम कभी सोचे नहीं थे कि यहीं पर आके हमको ये प्लेटफॉर्म मिलेगा कि इतना हम कर पाएंगे। अपने मॉम डैड को मतलब नहीं होता है कि मम्मी पापा उतना प्राउड फील कर पाए हमको, तो हम कभी ये इमेजिन ही नहीं किए थे। और ये सब कुछ बिहार के वजह से ही हमको मिला है। स्टार्ट हम यहीं से किए। अपना जर्नी जो है, स्ट्रगल वाला रियल लाइफ, 500 रुपये से लेके वो जर्नी कहाँ कैसे चला गया कि हम अपना हर शौक़ आज पूरा कर पा रहे हैं। सही बात। वो हमको पूरा चीज़ बिहार से ही मिला है। और हमेशा से ही बहुत लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड जाओ, ये जाओ, वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है, वैसे है। तो हम क्लियरली बता दें भाई कि हमको उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। क्योंकि हमको सबसे पहला चीज़ हम बताएं कि हमको फेक चीज़ें ही नहीं पसंद है। ठीक है, कि कभी ये करना पड़े, किसी चीज़ के लिए वो करना पड़े। हमको जो काम पसंद है हम करेंगे, नहीं पसंद है नहीं करेंगे, ऐसा होता है। हम बहुत सारे क्लाइंट्स भी हम मिलते हैं ना, हमको क्लाइंट्स का बिहेवियर नहीं अच्छा लगता ना, तो स्टार्टिंग में हम बुकिंग नहीं लेते हैं, चाहे वो कितना लाख का भी बुकिंग देने का कोशिश करे, कुछ भी करे। तो ये मेरे अंदर रहा है। और हम बिहार में हैं तो बिहार में थोड़ा अपनापन अलग होता है, चाहे वो क्लाइंट्स हो या किसी के साथ भी। तो वो हम अपनापन हमें कभी बाहर फील ही नहीं होगा, नहीं फील होगा तो हम अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे लिए बिहार जो है ना, मेरे लिए सब कुछ है। हमको जो दिया है यहीं से मिला है, तो हम आगे भी यहीं पे सारा कुछ करेंगे। भले ही हम कहीं बाहर चले जाएं, कभी कभी काम करें, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ सकते। तो इस क्वेश्चन से जो मेरे इस पूरे पॉडकास्ट का दो बहुत ही मेजर, मैं इसको अपना मतलब कि सिग्नेचर क्वेश्चंस बोलता हूँ।
पहला कि एक मैसेज जो तुम बिहार के पेरेंट्स को देना चाहते हो। ये तो बहुत सही चीज़ है। आई डोंट नो कि वो देख के कितना इन्फ्लुएंस होंगे, ये पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बोलेंगे ना कि कुछ भी हो जाए, आपका जो बाल बच्चा जो भी है, जो करना चाहता है बस करने दो, ठीक है। जो भी करना चाहे, सक्सेसफुल हो ना हो, जीते हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और होता है ना कि आप अगर सपोर्ट करोगे ना, इन फ्यूचर अगर वो कुछ बन जाता है ना, तो सबसे ज़्यादा खुशी आप ही को होगा, ठीक है। मेरे पेरेंट्स भले ही शुरू में नेगेटिव रहे मेरे काम को लेके, धीरे धीरे वो सपोर्ट करना स्टार्ट किए, लेकिन आज वो प्राउडली बोलते हैं। हम जो चीज़ कर रहे हैं ना उसके चलते प्राउडली बोलते हैं। जब पापा को कोई बोलता है ना कि आप सौरभ के पापा हो ना, तो उनको बड़ा अच्छा फील होता है वो चीज़। और वो कभी भी आप ज़बरदस्ती उनसे कुछ भी करवा लो ना, वो फील नहीं आता है। तो वो हमेशा रहेगा कि आप कोई कुछ भी करना चाहे ना, बस करने देना चाहिए। फेलियर होगा, मंजूर है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा। उनकी इनसिक्योरिटीज़ को कैसे किया जा सकता है? जैसे उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनके लिए लगता है कि उनको समझाना उस पॉइंट ऑफ टाइम में, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स को मुश्किल था, चलो वो दौर बहुत चेंज हो गया, देयर इज़ अ डिकेड डिफरेंस नाउ कि अब बहुत एक्सपोजर हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरनेट ये वो, और बहुत सारे लोग अब तुम्हारे जैसे और भी लोग आ गए हैं, तो एक होता है ना कल्चर डेवलप किया है, बट स्टिल वो जो इनसिक्योरिटीज़ पेरेंट्स की रहती है कि नहीं अगर कुछ नहीं किया तो, अगर गलत रास्ते में चला गया तो। वो रहेगा ही। उनका भी गलत नहीं है वो सोचना। वो लोग बस यही चाहते हैं ना कि इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। उनका वो गलत नहीं है उनका सोचना, लेकिन भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा टूटेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा भी, लेकिन उसके बाद भी भरोसा करना पड़ेगा कि इसके बाद भी आगे जो करने वाला है ना, वो कहीं ना कहीं हो पाएगा। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। देखो, यूथ्स के लिए एक ही मैसेज रहेगा कि अपने आसपास के लोगों से इंस्पायर होना सीखो, चाहे वो कोई भी रहे, छोटा रहे बड़ा रहे, कोई भी रहे। और कभी भी जेलस मत होना किसी से। हम पर्सनली ये चीज़ फील किए हैं। जेलसी जो है ना, वही सबसे ज़्यादा इंसान को डुबाता है। आज क्या होता है ना कि एक दोस्त आगे बढ़ता है ना, तो दूसरा सोचता है कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये वो अपने आप, पता नहीं क्यों बहुत लोगों में हम देखें कि ये चीज़ हो जाता है। तो वो नहीं करना है कभी भी। और बहुत लोग होते हैं कि पैशन को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। 2 महीना 4 महीना हुआ नहीं कि भाई अरे हमसे ना हो पाएगा वाला चीज़। हमको भाई 4 साल लग गया था एक्चुअल में, अगर बोले तो स्ट्रगल करते करते। तो कहीं ना कहीं वो टाइम लगता है। आजकल जितना भी लोगों को देखते हैं ना, 2 महीना में चाहता है कि मेरा नेम फेम हो जाए, हम पैसा कमाने लगे, हम ये करने लगे। तो ऐसे थोड़ी कुछ भी चीज़ आगे बढ़ता है। आजकल के उसमें हड़बड़ी बहुत जल्दी है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ के लिए। तो वो नहीं रहना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जेलसी नहीं रखना है, इंस्पायर हर किसी से होना है, बस यही 3 चीज़ है। तुमको क्या लगता है क्या अभी फ्लॉज क्या क्या हैं? मतलब जब तुम बहुत यूथ से मिलते हो, तो व्हाट आर द फ्लॉज तुम स्टिल अभी फाइंड कर रहे हो लोगों में? मतलब एक तो तुमने बताया डेफिनेटली वो सब में है, जो अर्जेंस, मतलब एकदम पेशेंस है ही नहीं, वो तो एक है ही फैक्टर। और क्या फैक्टर्स तुमको लगता है जो लोगों यूथ को मतलब केटर करना हमको चाहिए? बहुत लोग मैसेज करता है ना कि हमको फोटोग्राफी करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भाई हम क्लियरली बता दें, किसी के पास नहीं होता है। बहुत कम ही लोग हैं जिसके माँ बाप पैसे वाले हैं, तो वो दे दिए कि भाई जाओ लो ले जाओ करो फोटोग्राफी। तो बट उसमें से पता है बहुत कम परसेंटेज जो सक्सेसफुल है। हाँ, वही तुम चीज़ जब है। तक उस चाह को पाने के लिए स्ट्रगल नहीं करोगे ना, पैशन कहाँ से बनेगा वो? हाँ वही चीज़ है। तो हमें हमेशा ना यही चीज़ घूम फिर के आता है कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है लाइफ में। स्ट्रगल जब तक नहीं आएगा, आप सीखोगे नहीं। उस स्ट्रगल से ही इंसान 2 दिन आप भूखे रह के देखो, तीसरे दिन से खाना का वैल्यू समझ में आ जाएगा कि क्या होता है वो। जो भी चाहे मिल गया तो फिर उस चीज़ का वैल्यू ही नहीं रहता है। चलो अब आया रैपिड फायर। फायरी क्वेश्चंस एंड फायरी आंसर्स, दैट्स ऑल वी नीड। दो फायरी आंसर्स होगा कि नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो पूछ लो। तो पहला क्वेश्चन, एप्पल क्यों नहीं यूज़ करते हो भाई? इतने बड़े गैजेट लवर हो, क्या दुश्मनी क्या है? देखो, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन कम यूज़ करते हैं। थोड़ा सा हमको ओवर प्राइस लगता है। बताए ना, कोई भी चीज़ हमको वर्थ वाली, अगर 60,000 लगाते हैं तो हमको 60,000 में कौन सा बेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, हम उस चीज़ पे ज़्यादा फॉलो करते हैं। 1 लाख लगाएंगे तो 1 लाख में हमको कौन सा बेस्ट चीज़ मिलेगा, उस पर हम ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो बस ये चीज़ है, यूज़ करते हैं, लोगों का यूज़ किए हैं तो पता चलता है कि नहीं भाई ये इतना का वर्थ नहीं है, तो हम नहीं, इसीलिए बस नहीं यूज़ करते हैं, और कुछ नहीं है। फेवरेट यूट्यूबर फ्रॉम बिहार?
फेवरेट यूट्यूबर भाई हमारा तो भाई उज्जवल भाई, वायरल कलाकार, अच्छा वाह, सही बात, लड़का कमाल कर रहा है। कमाल कर रहा है। फेवरेट ब्लॉगर ऑफ बिहार? ऐश्वर्य, हाँ, एक इकलौता, बिहारी। एक बिहारी। वेरी गुड। सो इंस्पिरेशन तुम्हारा कौन है? स्टार्टिंग से ही मेरा सबसे बड़ा जो इंस्पिरेशन रहा है वो हमारी अंजलि दीदी हैं। अरे ठीक है, जब भी कुछ गलत हुआ मेरे साथ रही हैं, सही हुआ तभी मेरे साथ रही हैं, हमेशा 11 बजे हो 12 बजे हो आके समझाई हैं हमको बहुत कुछ, तो उनसे बड़ा इंस्पिरेशन मेरा कोई नहीं रहा। क्या बात है, वंडरफुल। अब तक का फोटो काउंट क्या है तुम्हारा? बोला ना कि हम नहीं बता पाएंगे सारा कुछ। हम मेरा फोटो काउंट का नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि मेरे पास जितना भी फ़ोन रहता है ना उसका कम से कम 200 GB भरा हुआ रहता है हमेशा। और घर पे अगर देखेंगे तो हार्ड ड्राइव कम से कम मेरे पास 20 हार्ड ड्राइव होगा ही, जिसमें डेटा लगभग भरा हुआ रहता है। तो हम उस चीज़ को काउंटलेस है ये तो। काउंट नहीं कर सकते हैं भाई, और उसमें से कितना उड़ चुका होगा वो भी नहीं पता, इसलिए वो बता ही नहीं सकते हम। अरे भाई साहब, एक ड्रीम जो तुम अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में? रकुल प्रीत का फोटोशूट। अरे और अचीव एक्चुअली पता है वो अचीव ना करना भी एक अचीवमेंट है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना कि वो ड्रीम मेरा पूरा हो जाए, वो खत्म हो जाए। अरे फिर तुम चेज नहीं कर पाओ, Chase नहीं चेज कर- करने के लिए तुम्हारे पास लगता है इसके आगे से कुछ है नहीं। वो हम चाहते हैं कि वो एक ड्रीम जैसा ही रहे, अरे वो हम हमेशा से वही बस चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। एक चीज़ जो तुमको सबसे पहले दिखती है किसी इंसान से जब तुम मिलते हो तो? उसका नेचर हमको, मैंने तुम मतलब तुम देखते हो एग्जैक्टली? हाँ हम नेचर देखते हैं कि वो कैसा सोचता है, कितना डाउन टू अर्थ है, वो लोग औरों के बारे में क्या सोचता है, किसी का बुराई करता है या नहीं करता है, ये सब चीज़ हम पहले नोटिस करते हैं। ओके ओके। और ये भी चीज़ कि अपने काम को लेके कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। ट्रू। फेवरेट गैजेट क्या है तुम्हारा? मेरा फेवरेट गैजेट ये नहीं बता पाएंगे भाई कि मेरा फेवरेट कौन सा है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। अभी लाइक सबसे ज़्यादा करंट? अभी मेरा ओला स्कूटर, अरे उसको एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ, तो नया नया टाइम आता है तो वो चेंज होता रहता है। सही बात है। एक ड्रीम गैजेट जो तुम चाहते हो खरीदना? सोनी का फिल्म कैमरा FX6 या विंसी वगैरह हो तो अरे वाह। वो मेरा ड्रीम है। एक गिफ्ट जो तुम्हारी एक्स या कोई भी लड़की जो तुमको दी होगी जो तुम्हारा फेवरेट है? मेरी एक्स जो हमको दी होगी, देखो हम उसको नहीं, कोई भी एनी लड़की, जरूरी नहीं नहीं, कि मेरी गर्लफ्रेंड ही हमको दी है आज तक जो गिफ्ट है, उसमें से मेरे लिए हमेशा से स्पेशल रहा है एक छोटा सा एक इमोजी देखते हो, इमोजी वाला आता है स्प्रिंग वाला, हाँ। कभी कभी बहुत टेंशन में रहता है ना, उसी को लेके खेलते हैं तो मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है हमेशा से ही, वो रहे ना रहे लेकिन वो उसको लेके हम जरूर, बड़ा अच्छा लगता है, वो फील होता है, स्ट्रेस बस्टर हो गया। हाँ वो काइंड ऑफ उसको ऐसे ऐसे करते रहना बड़ा अच्छा फील देता है। बहुत बढ़िया। हमसे पहली बार मिलकर के तुमको कैसा लगा? कभी सोचे तो नहीं थे कि उस समय का बात भी याद नहीं है, हम पहले बस यही जानते थे कि मतलब हम लोग का पहला मीट यही हुआ था और बिहार का पहला इन्फ्लुएंसर मीट था, और पहला चीज़ जो हम फील किए थे वही कि तुम बहुत डाउन टू अर्थ हो और ईगो एटीट्यूड वाला चीज़ नहीं है, और हम लोग तभी उसके बाद से बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए हैं। डेफिनेटली। और बोले ना कि हम ये चीज़ नोटिस करते हैं लोगों में कि कौन कैसा क्या बिहेव करता है, तो वो चीज़ तुम्हारे में बहुत अच्छा लगा था भाई। ऐसा नहीं है कि कैमरा के सामने तब बोल रहे हैं लेकिन एक्चुअल में था ये चीज़। अरे भाई, तो भाई ये हो गया इस पॉडकास्ट का, मोस्टली ऑल द सेगमेंट्स समाप्त हो चुके हैं। अब आखिरी चीज़ है जनरली, बिकॉज ये ट्रेंड बन गया है इस पूरे पॉडकास्ट का कि लोग कुछ इतना, मैं उनसे ठोकता हूँ क्वेश्चन की वो उनके अंदर रहता है कि नहीं अब इसकी लेनी है। हाँ बस सही बात है। तो अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो प्लीज। देखो सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि तुम अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो? अरे भाई साहब, तो हम अपने अगले 5 साल का मेरा एम है कि लाइफ में जो भी मैं पैशन, जो मेरे मैं अपने पैशंस को, जैसे तुम बोले ना कि 2-3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, हम भी 2-3, बिकॉज हम एक जगह टिक नहीं पाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक मेरा है, जैसे अगर मान लो अपना आर्किटेक्चर शुरू कर दिए, ठीक है, एक लेवल पे पहुंचा तो फिर हमको लगता है कि अब कुछ और देखें, बिकॉज हर चीज़ एक ऑटोमेटेड मोड में चलने लगता है जब तुम उस पर मेहनत करके उसको वहाँ तक पहुँचा देते हो। होटल खोले तो होटल को एक लेवल तक पहुँचा दिए। तो मेरे को लगता है कि जो अब जैसे पॉडकास्ट शुरू किया हूँ तो ये सारे चीज़ों को लेकर के ना मैं अब चाहता हूँ कि एक
स्टेबल पोजीशन पे मैं उस सब चीज़ को पहुंचाऊं और उस सब चीज़ से मैं एक सोसाइटल व्यू पॉइंट ज़रूर मेरे को बहुत ज़्यादा है कि मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ ना तो उसको कुछ ना कुछ तरीके से कुछ सोसाइटल व्यू पॉइंट होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। तो वो सब चीज़ें गैदर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शादी कब कर रहे हो? अरे भाई काहे काहे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो? शादी हो ही जाएगा, सूनर द बेटर। देखो बाराती में डांस करना है इसलिए पूछ रहे हैं। अरे बिल्कुल, तो बट हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात साल में है। हो ही और तुम हमसे पहली बार मिले थे तो तुमको क्या लगा था? हम एग्जैक्टली जो तुमको लगा ना, सही बात, तुमको लगेगा कि हम बाईपास कर रहे हैं और शॉर्टकट ले रहे हैं, बट इट इज़ वेरी ट्रू कि पता है मेरा क्या ओपिनियन था कि मेरे को वैसे लोग चाहिए थे ना जो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं। मैं वैसे लोगों से बहुत मिलना चाहता था, बिकॉज जब मैं जब बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं अपना काम स्टार्ट किया ना, मेरे को मैं दिल्ली में रहता था। दिल्ली में मैं देखा हूँ यार हर कोई एक दूसरे को मदद कर रहा है। वेरियस प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके तुम अपनी आइडियाज़ पिच इन कर सकते हो, अपनी बातें को रख सकते हो। बिहार यहाँ पटना में कोई है ही नहीं। अब तुमने एक पूरा इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया और तुम्हारे पास लोग नहीं है कुछ बात करने के लिए, कैसे करें, कैसे क्या करें। अपने आसपास वैसे लोग जरूरी होते हैं। तो वो उसमें जब मैं स्टार्ट किया ना तो मेरे को कुछ तुम्हारे जैसे लोग मिले जिसमें डेफिनेटली तुम बहुत ज़्यादा, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी इतना अच्छा बॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे एक बॉन्डिंग होने का भी एक तरीका होता है, ऐसे ABCD, फिर चलो पहुंच गए तुम। बट तुमसे जो बॉन्ड किया ना, बहुत ही वही बात है कि तुम्हारा जो डेप्थ है और जो तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी है ना तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में, वो बहुत जल्दी कनेक्ट कर देता है अगर सामने वाला भी वैसा सोचता हो या सोच रखता हो तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ था। और मेरे को लगता है दैट हैज़ हेल्प्ड अस बहुत ज़्यादा, बिकॉज हम जितना जो एक रिलेशन तुमसे है वो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग एट पार। वो एक फ्रेंड हो, प्रोफेशनल हो, हर तरीके की बात हम लोग करते हैं, हर तरीके से हम लोग एक दूसरे को गाइड करते हैं। वही चीज़ है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन कि फेक लोगों को कैसे जज करते हो? यार फेक लोगों को पता है कैसे जज करते हैं? मैं वाइब से जज करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे मेरे से उस इन्फ्लुएंसर्स मीट में बोलूँगा नहीं, 30 लोग मिले, मैं 20 लोग समझ गया कि दे आर जस्ट फॉर देयर कॉज। हवाबाजी जो भी बिहार में है, जो भी एक है पैटर्न है लोगों का कुछ वैसे। और दूसरा है कि मैं वैसे लोगों से ना, ऐसा नहीं है कि मैं भागता हूँ, मैं ट्राई शुरू में करता हूँ कि उनको मैं थोड़ा बदल पाऊँ। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है अगर एक इंडिविजुअल को भी बदलने की कोशिश करे, अगर उसमें वो कुब्बत है और वो अगर उस लेवल पे पहुंचा है, तो तुम सोचो धीरे धीरे करके कितने लोगों को हम लोग बदल सकते हैं। और मेरे को लगता है अगर सोसाइटी में चेंज लाना है तो तुमको आदमियों को बदलना होगा, तुमको जो जनरेशन है उसमें कुछ चीज़ें अच्छी करनी होंगी कि वो जैसे तुम अच्छा कर रहे हो तो तुम इंस्पायर करोगे। द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज दैट ओनली, टू स्प्रेड बिहारीनेस टू द वर्ल्ड एंड उनको भी शोकेस करना कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, जो लोग समझते हैं कि है नहीं है, दैट काइंड ऑफ। समझ गए। तो वो वाली चीज़, ये चीज़ था। तो हम भी देखो भाई इतना सारा इंटरव्यूज़ दिए हैं, बात किए हैं लोगों से, तो ये आज थोड़ा अलग फील हुआ है। आज थोड़ा नहीं होता है कि एकदम खुल के बोलना, बात करना वाला चीज़ हो गया, वो मज़ा आ गया एकदम। नहीं बोलते गर्दा उड़ा दिए वाला, तो तुम आजकल गर्दा उड़ा रहे हो और ऐसे ही गर्दा उड़ाते रहो, यही बोलेंगे। नहीं, बहुत रियली वेरी थैंकफुल। तुम्हारी स्टोरी सही में बहुत इंस्पायरिंग है और ये मैं तो बहुत अच्छे से जानता ही था, बिकॉज आई नो द स्ट्रगल करने वाले लोग की स्टोरी डेफिनेटली हमेशा बहुत कुछ होता है उनको बताने के लिए, और इसलिए मैं बहुत ईगर भी था इस एपिसोड के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आई नो कि एक फ्रेंडशिप है, बट एक इस तरीके की चीज़ों को सामने रखना और बोलना और बात करना, इट्स रियली कमेंडेबल। ऐसे ही तुमको थैंक यू कि भाई बुलाने के लिए, बोलने का मौका देने के लिए। ऐसे लास्ट टाइम भी हम लोग का जब बात हुआ था ना, तो थोड़ा हम डिस्टर्ब चल रहे थे, इसी वजह से बोले भी थे कि हम थोड़ा बाद में करना चाहेंगे। तो अब थोड़ा दिमाग ठीक है, मजा आया। आज लगा कि भाई खुल के बोल सकते हैं। नहीं, तो मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और सो इसी नोट से लेट्स एंड दिस एपिसोड और गर्दा उड़ाते रहो। जय श्री राम।